बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी से देख के मेकअप सीखती हैं या मैगजीन से सीखती हैं या अपनी पुरानी शादी की तस्वीरों को देख के? आप लोग इतनी प्यारी प्यारी आ रही हैं कि आप लोगों को देख के सीखते हैं। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। आज हम क्या करें? कॉन्टोरिंग के बारे में, फाउंडेशंस के बारे में कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है फाउंडेशन। फाउंडेशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाउंडेशन बेसिक चीज़, कोई भी चीज़ की बुनियाद को ही फाउंडेशन कहते हैं। अच्छा, कोई वैसे डार्क सर्कल्स का कोई परमानेंट इलाज है? जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, आपको कभी नहीं डार्क सर्कल्स होंगे। इतनी गर्मी है कि इंसान की अपनी शक्ल वैसी नहीं रहती, कि हर चीज़ इतनी आपकी बहरी होती है, तो हम फिर जो इतनी गर्मी में कौन सी बेस इस्तेमाल करें? स्टिक वाली बेस इस्तेमाल करें? आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन लेनी है। ऑयली है तो आपने जो है वो ड्राई जो स्प्रेड बेस्ड फाउंडेशन आता है, फेशियल स्प्रेड होता है, उससे लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कीजिए। और अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप ये स्टिक फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि जो हमने ऊपर ऑरेंज कलर लगाया था उसके अंदर ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और ये स्मोक की फील दे रहा है यहाँ पर, देखिए। शादी के लिए किसी को पसंद करना या उसका इंतखाब करना बहुत मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए अपने अजीजों, रिश्तेदारों और बुजुर्गों की मदद ली जाती है। अगर फिर भी काम ना बने तो खुद ही मैदान में उतरना पड़ता है और शादी की सूरत में अपना घर बसाकर एक नए खानदान और जिंदगी की इब्तिदा की जाती है। नए जोड़े को एक दूसरे से मिलाने और दोनों खानदानों का बाहमी तारुफ कराने के लिए कोई न कोई शख्स या जरिया भी तो हो सकता है, जिसके तवस्सुत से ये शादी तकमील तक पहुँचती है। समा ने भी एक जोड़े को मुकम्मल करने के लिए आज अपनी तलाश शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि हमें इस सिलसिले में किस हद तक कामयाबी नसीब होती है। अगर नाजरीन हमारी इस कोशिश में शामिल हो जाएं, तो यकीनन ये काम इतना मुश्किल काम भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमने जब रिश्ता घर का शो स्टार्ट किया, यानी कि आज से 2 हफ्ते पहले, तो हमें नहीं मालूम था कि हमें इतनी पजीराई मिलेगी, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमें नहीं मालूम था कि लोग अपने घरों में एक अच्छे रिश्ते की तलाश के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि ख्वार हो रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि जैसे लास्ट शो में आपको याद हो, हमारी कॉलर थी और उन्हें मैं कॉल करके ये बोला कि रिश्ते वालियों ने अपने रेट सेट किए हुए हैं कि अगर लड़की तलाक याफ्ता है तो 50,000, अगर लड़की बेवा है तो 1 लाख। यानी कि ये फीस है जो कि वो उनका रिश्ता ढूंढने के लिए उनसे मांगती है। और ये तो सिर्फ एक रिश्ते वाली है, न जाने ऐसी कितनी ही रिश्ते वालियाँ ऐसी हैं जो कि आपको ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस भी नहीं देती, जो कि आपको इतना ज़्यादा हेल्प आउट भी नहीं करती, बस आपसे पैसे बटोरती हैं, अपना काम पूरा करती हैं और निकल जाती हैं। जब हम नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे होते हैं, हम नॉर्मल शोज़ कर रहे होते हैं, हमें इतने लोगों की कॉल्स आती हैं, वो सिर्फ ये कहती हैं कि जी हमारी बेटी सामने है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, हम इस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। इस तरह की 100 ऐसी चीज़ें हैं। और यकीन मानिए, जब लास्ट मैंने शो किया था तो मुझे एक कॉल आई और मुझे इसमें एक ऐसी बात कही गई, और उसके बाद फिर एक बहुत दर्दनाक स्टोरी थी, और उसके बाद कहा गया कि देखो इस शख्स का रिश्ता ढूंढो, और ऐसी जो खातून हैं, ऐसी बर की उनको तलाश है जो उनके बच्चों का ख्याल रखें। तब पता चलता है कि लोग कितना परेशान हैं और लोग एक अच्छे जीवन साथी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करें कि उनको कोई अच्छा जीवन साथी मिले। ये जो कॉन्सेप्ट है रिश्ता घर का, ये इसी के लिए आपके सामने है कि ना हम आपसे कोई फ़ीस लेंगे, और स्पेशली जैसे मैंने आपसे पहली एपिसोड में बोला था रिश्ता घर की, कि अगर वो ख़ानदान, वो हमारी बहनें जिनके जहेज़ का बंदोबस्त उनके माँ बाप नहीं कर सकते, तो आप परेशान मत हों। आपकी शादी अगर समा के तवस्सुत से हो रही है तो आपका जहेज़ भी समा ही देगा।
जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ करा दूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही ग्रेसफुल हैं और जब भी इनको देखते हैं तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मैं भी इनकी एज में ऐसी ही साड़ियाँ पहना करूँगी। जहाँ रहा साहिबा के लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर हैं और आपने देखा कि रिश्ता घर की डे 1 से जो पहली एपिसोड है उससे हमारे साथ हैं और ऐसे खरे खरे सवाल पूछते हैं कि जो यहाँ पे फैमिलीज आई होती हैं वो परेशान हो जाती हैं। आगा अब्बास के लिए जोरदार तालियां। और आज स्पेशली जो हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो यहाँ पे जो फैमिलीज आएंगी, यानी कि जो लड़के की फैमिली होगी या लड़के की फैमिली होगी, लड़की की फैमिली होगी, उनका पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे और उनके बारे में कुछ प्रेडिक्शन देंगे। राजा हैदर साहब, सबसे पहले तो आपसे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप जैसे लास्ट एपिसोड में हमारे साथ थी, आप आज भी थी, जी जी। तो इतनी जैसे अगर कॉल्स किया आपको लोगों ने इंडिविजुअली अप्रोच करना शुरू किया कि रिश्ते को लेके, किसी के रिश्ते के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो? हाँ, अक्सर लोग जब मुझे ऐसे प्रोग्राम्स में देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद ये प्रोग्राम मेरा ही है तो और मैं ही जाके लोगों के रिश्ते करा रही हूँ। तो मैंने पहले तो मैं ये समझा देती हूँ कि भाई ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये समा का प्रोग्राम है और उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, वो मैं पहुँचा सकती हूँ समा तक। लेकिन ये कि आपकी जिस हद तक जो आप कोई मदद चाह रहे हैं, कोई फाइनेंशियल, क्योंकि पता है जैसे ही ये प्रोग्राम ऑन एयर होते हैं तो लोगों के दिमाग भी काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि शायद इसमें हमें जहेज़ के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। शादियां तो हमने खुद तय कर ली, अब जहेज़ नहीं बन रहा हमारा। तो यहाँ पे यानी इस किस्म की चीज़ें भी लोग अपने सोचते हैं। तो इस प्रोग्राम से मेरे ख्याल से तुम भी ये बात वाज़े कर दो और मैं भी जब लोगों से मिलती हूँ तो ये कहती हूँ कि यहाँ मकसद लोगों की माली इमदाद नहीं है, उन लोगों को, उन ख़ानदानों को मिलाना है जो किसी न किसी वजह से अपने लड़कों के लिए या अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से कुछ परेशान क्योंकि है। जहाना जी, हम यहाँ पे एक बहुत वास्ट रेंज आपको दे देते हैं ऑप्शंस की, क्योंकि जब हम आपका डेटाबेस जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी आगे ऑप्शंस आ जाते हैं। बिल्कुल। आगा साहब, आप मुझे कहिएगा आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है इन शोज़ का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेटे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बेतहाशा कॉल्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और सेम जो आपा के अल्फाज हैं इसी तरह की कंडीशन है मेरे पास भी कि मुझे लोग पकड़ पकड़ के समा के इस प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ करते हैं और लोग आना चाहते हैं। कितने लोगों ने मुझसे कहा कि हम समा के इस प्रोग्राम में और आना इसी से चाहते हैं। अंदाज़ा होता है कि लोग कितने परेशान हैं अच्छे रिश्तों जी के हाँ, लिए। अपनी परेशानी का जिक्र करते हैं और लड़कियों का वहाँ अक्सर तो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि इसी प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी बच्ची को या हमारे बेटे को लेके आ जाए। यही बात। तो हम कोशिश करते हैं, हम भी जिक्र करते हैं आप लोगों से। लेकिन देखिए, ये मैं अर्ज़ करूँगा कि परवरदिगार ने बहुत तौफ़ीक़ात से नवाजा समा को, और समा के लिए इस वक्त जितनी लामहदूद दुआएं लोगों के दिल से निकल रही हैं वो यकीनन जाके लगेंगी। यकीनन आपके दर्जात और तौफ़ीक़ात में अल्लाह ने वो मर्तबा आपको अता कर दिया। इलाही आमीन। अच्छा, मैं हैदर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले ज़माने में इतनी टेंशन नहीं होती थी कि रिश्ता नहीं हो रहा, अब रिश्ता तलाश करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आप क्या मेन इसकी रीज़न देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अब ऐसा क्यों ज़्यादा हो रहा है? बहुत सारा इसका असर तो मीडिया को लोग देते हैं कि जी मीडिया पे ऐसे शोज़ दिखाए जाते हैं जिसमें बड़ा ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है, चाहे वो ड्रामाज हैं, चाहे रियलिटी शोज़ हैं, जितने भी हैं। तो लोग जो मीडियम तबका है या जो घरों में बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, जबकि ये एक दुनिया का सबसे अहम काम है। पहले आदम से लेके ख़ातिम तक और आगे जब तक ये दुनिया चल रही है, अल्लाह को पसंद है जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं तो ऊपर आसमान पे भी सब मुस्कुराते हैं कि ये एक रिश्ता है। एक छोटी सी बात इस रिश्ते के हवाले से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम जहेज़ के लिए बहुत सारे लोग शादियां करते हैं, बेटी पढ़ी लिखी हो उसके लिए पैसा वैसा शॉर्टकट में जीना चाहते हैं, लड़का बाहर हो। मुझसे बेशुमार लोग कॉल्स करके यही पूछते हैं कि बाहर सेटल होना चाहिए, अच्छा हो, और पहली चीज़ ये माँ बाप ना हो, बहन भाई ना हो, बस इकलौता हो, उनको वो बंदा ऐसा चाहिए। बिल्कुल सही। मौला अली के दौर में किसी ने मौला से पूछा कि आप ये बताइए कि ये रिश्ता जब लेकर जाते हैं बच्चे की तरबियत कब होती है? तो मौला ने कहा जब रिश्ता लेकर जाते हैं, अभी शादी नहीं हुई, अभी निकाह नहीं हुआ, आपकी नीयत देखी जाती है। आज साइंस इस चीज़ को बता रही है कि औरत के अंदर जो क्रोमोसेल होते हैं वो एक्स होते हैं और मर्द में वाई और एक्स होते हैं। हम हमेशा औरत को ये कसूरवार करते हैं कि ये बेटियां पैदा कर रही है, जबकि ये कसूरवार अब साइंस कह रही है मर्द है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसेल उसके अंदर होते हैं। तो हज़रत अली ने उस दौर में फरमा दिया कि जब आप लेकर जाते हैं, अब आपकी नीयत क्या है? अगर आप जहेज़ के लिए जा रहे हैं,
लालच के लिए तो आपकी जो औलाद पैदा होगी वो लालची होगी। अगर आप हुस्न के लिए जा रहे हैं तो हुस्न परस्त होगी, और अगर आप ज़िंदगी बनाने के लिए जा रहे हैं, फैमिली बनाने के लिए, और तहारत की एक वो है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो फिर आपकी औलादें भी वैसी ही होंगी। तो पहली चीज़ ये सोचिए कि आप किस नीयत से जा रही हैं। शॉर्टकट में ये है जी इसका। तो एक चीज, अगर तुम ब्रेक पे नहीं जा रही तो हाँ, ये होता है ना, मैं असल में शादियाँ किस वजह से नहीं हो पाती, हमारे माशरे में कुछ जो सोशल एक्सेप्टेंसेस हैं, जो हम कहते हैं ना, कौन सी चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे यहाँ एक, जैसे कहते हैं ना, आजकल ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, एक पेज पर हर शख्स नहीं है। कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिनके यहाँ ये है कि नहीं, बिरादरी के बाहर शादी नहीं होगी। कुछ ख़ानदान ऐसे हैं कि नहीं, हो मर जाएगी लड़की, अपनी पसंद की शादी नहीं करेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्तों की उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि भाई तुम भी चुप रहो, लड़का भी चुप रहे, लड़की भी चुप रहे, जो भी करना है वो बड़ों को करना है। आगे चल के ये होता है कि भाई अगर गलती से किसी लड़की ने या लड़के ने अपनी पसंद से कोई अपना पार्टनर लाके ख़ानदान के सामने खड़ा कर दिया, तो कुछ तो ऐसे हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कह लेंगे बहुत अच्छी बात है, तुमने पसंद कर लिया। कुछ का ये है कि वो तो कत्ल तक के ऊपर आ जाती है। आप रोज़ खबरें सुनते हैं, खबरें देखते हैं। तो हमारे यहाँ न जाने किस वजह से ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अब आम हो गई है। या तो हमें पता ज़्यादा चलने लगा है टेलीविज़न के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए, तो शादी को एक हमने अपने लिए एक मुसीबत बना लिया। अगर लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, उसे अपने साथ पढ़ता हुआ कोई लड़का अच्छा लगा है, और अगर वालिदैन ने ये महसूस किया कि हाँ ये लड़का सही है, ख्वाहिशमंद भी है, उसे घर वाले भी नाराज़ नहीं हैं, तो बिस्मिल्लाह। लेकिन उसके ऊपर इतने शाखसाने खड़े कर दिए जाते हैं कि लड़ाइयाँ, झगड़े, कत्ल, दुश्मनियाँ, न जाने क्या क्या। तो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बहुत ही डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, और ये एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता कि लड़का लड़की अपनी पसंद की, बहुत अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा, वो कहते हैं नहीं बेटा इन्हीं पे है, हमारे बेटे पे या बेटी पे है, इसको जो पसंद आएगा तो हम इन्हीं की पसंद और अंडरस्टैंडिंग को देके शादी करेंगे। लेकिन बाकी कुछ जो फैमिलीज जो हैं, उन हर फैमिली की अपनी पसंद होती है, लेकिन कुछ फैमिलीज नहीं पसंद करते कि उनके बेटे या बेटी अपने बर का खुद इंतखाब करे। कॉलर हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस शब्बीर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मदिया कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाँ जी मदिया, मुझे आपके प्रोग्राम तो तकरीबन मैं सारे देखती हूँ बहुत शौक से, माशाल्लाह आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी दे। लेकिन जो रिश्ते वाला आपने शुरू किया मदिया, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कॉल की थी, मुझे भाई के लिए रिश्ता चाहिए था। अच्छा ठीक है, आप कहाँ रहती हैं? कराची में ही रहती हैं? जी नहीं, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। सॉरी, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अपने भाई के बारे में प्लीज बता दीजिएगा दोबारा, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप पे नंबर भी चल रहा है। तो आपने भाई के उसमें भाई का नाम, भाई की एज, भाई की हाइट, भाई की ऑक्यूपेशन, की भाई क्या काम कर रहे हैं? जी जी जी, मेरे भाई माशाल्लाह, मेरे भाई की एज 50 ईयर है। अच्छा, 50 साल। मेरे भाई वापटा में काम कर रहे हैं, वापटा में ऑफिसर है मेरे भाई, और गुलाम हसन उनका नाम है। अच्छा, तो अब माशाल्लाह से आपके भाई की एज इतनी ज्यादा है, तो वो ऑलरेडी मैरिड रह चुके होंगे? जी जी हाँ, हमें रिश्ता इस तरह हो ना, कोई देखें कोई मजबूर औरत होती है, जैसे डिवोर्स हो जाती है, जैसे बेवा हो जाए, तो भी इस तरह की हमें आपके भाई के कोई बच्चे हैं? जी उनके बच्चे हैं, लेकिन मैरिड हो गए। अच्छा, मैरिड है बच्चे उनके, ठीक है ठीक है। आप प्लीज़ एक काम कीजिए, नीचे आपने टेलीविजन स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर देख रही हैं, इस व्हाट्सएप पे अपने भाई की डिटेल्स भेज दीजिए। एंड आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी यहाँ पर ख़वातीन हैं हमारे पास भी, जिनके डेटा में जिनके एड्रेसेस वगैरह और जिनका पूरा कलेक्टर अगर हम डेटा देखें तो ज़रूर मैच करेगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं बात कर रही थी। क्या हाल है आपके? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और ये बस शो के हवाले से तो बात तो करनी थी। जी जी, चलें चलें ठीक है जी। अभी आपकी जो कॉल है वो ड्रॉप हो गई है। तो जो पहली फैमिली है हमारे साथ है, हमारी बहन है साइमा परवीन, जो कि यहाँ पर आएंगी। लेकिन इससे पहले कि साइमा यहाँ पर आए, उन पर आप पैकेज देख लीजिए, और जब तक आप पैकेज देख लेंगे साइमा की फैमिली हमारे साथ होगी। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम साइमा परवीन है। मेरी उम्र 30 इयर्स है। मैंने मैथ्स में मास्टर्स किया है प्लस बीएड किया है और हमारी कास्ट जो है वो सिद्दीकी है, उर्दू स्पीकिंग। मेरे 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, सब मैरिड हैं और मेरे फादर की डेथ हो गई है, अम्मी हयात हैं और मैं एक लविंग और केयरिंग नेचर की माँ देखूँ। मैं एक हाउस होल्ड गर्ल हूँ। घर में खाना बनाना और किताबें पढ़ना मेरी हॉबीज़ हैं और बिरयानी मुझे पसंद है और मीठे की तमाम चीज़ें मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, स्पेशली रसमलाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदीकुन्निसा है। मैं साइमा परवीन की वालदा बोल रही हूँ और साइमा परवीन के बारे में वो अच्छा खाना बना लेती हैं और अच्छा कुकिंग कर लेती हैं और घर की सफाई वगैरह भी सही कर लेती हैं। लड़का अच्छा ऐसा चाहिए कि जो लड़की पढ़ी हुई है इसी तरह लड़का भी चाहिए और शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो, जॉब अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम, तुफ़ैल अहमद मेरा नाम है। ये मेरी छोटी बहन है और ये घर में बड़े अच्छे तरीके से रहती है, बच्चों में घुल मिल जाती है, घर के तमाम काम को आसान तरीके से करती है। लड़का अच्छा हो और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब हो जो मेरी बहन को खुश रख सके। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी बहन साइमा परवीन के साथ उनकी वालिदा हमारे साथ यहाँ पर हैं और उनके बड़े भाई तुफ़ैल भाई हमारे साथ, जिनको भी आपने पैकेज में देखा, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। कैसी आंटी, आप ठीक ठाक हैं? ठाक। आंटी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 लड़के हैं, 2 लड़की। 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। सबकी शादी हो चुकी है? सबकी हो गई, बस एक यही रही। और जो साइमा है यही है, ये सबसे छोटी है। सबसे साइमा, छोटी। आपने कितना पढ़ा हुआ है? सबसे पहले हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में एंड प्लस बीएड किया हुआ है एंड बीएड में गोल्ड मेडल भी लिया है। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट हैं? जी। भाई वाह भाई। ये हमारे पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं ये हमारे लिए जिस तरह से गोल्ड मेडल हासिल कर रही हैं, जिस तरह से पढ़ाई के मैदान में ये आगे कदम लड़कों से कई ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र है हमारी तमाम ऐसी बहनें। और कौन कह सकता है कि पाकिस्तान की जो बेटी है वो मजबूत नहीं है, जो इतनी पढ़ी लिखी है वो मजबूत क्यों नहीं होगी। आप व्हाट्सएप का जो हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे ये नंबर देख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स मैसेज कर सकते हैं। और अभी जो फैमिली हमारे साथ आई है और आपको लगता है कि आपके भाई आपके बेटे जो हैं वो एग्जैक्टली उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, देखिए मकसद वही है, आप चाहे जो मर्जी आपकी जो भी डिमांड्स हो, हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब उसको ले आते हैं तो बड़ी ऑप्शंस हमें बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अच्छा, तो आप साइमा क्या करती हैं? जी, मैं हाउस होल्ड गर्ल हूँ। फिलहाल घर पे ही रहती हूँ। घर पे रहती जी। उससे पहले मैंने टीचिंग की थी। ठीक है। असल में मेरा नज़रिया ये, जब मैंने मास्टर्स किया आफ्टर दैट बड़े अदब से अर्ज़ कर रही हूँ, हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, ठीक है ना। तो जब मैंने जॉब के बारे में सोचा तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि फ़िलहाल मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं जॉब करती हूँ तो बस एक ख्याल सा आया कि किसी नीडी पर्सन की जगह तो मैं नहीं ले लूँगी क्योंकि फ़िलहाल मुझे कोई नीड नहीं थी। अच्छा, ठीक और है। दूसरी बात ये थी कि एक रिग्रेट होता है, लड़कियाँ जब शोर पे पहुँचती हैं, फिर पढ़ाई आफ्टर दैट मैरिड, ठीक है ना, तो उनको ये रिग्रेट होता है, वो क्वालिटी ऑफ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गुजार पाती। हाँ। तो मुझे ज़रा बहुत इंटरेक्शन है अपने वालिदैन से और घर वालों से, तो फिर मैं वो चाहती थी मुझे वो रिग्रेट ना हो, मैं वो क्वालिटी ऑफ अंकल टाइम नहीं है और आपकी वालिदा ही है, तो आपको था अपनी मदर के साथ आप ज़्यादा टाइम जो है वो गुजार सकें। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह से इतनी पढ़ी लिखी, मैं देख रही थी आपने बीएड भी किया हुआ है, सो आपने घर में बच्चों को कोई ट्यूशन वगैरह? बिल्कुल, मैंने स्कूल में टीचिंग की ना, मैंने कहा कि मैं हाँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम के लिए होता है स्कूल में टीचिंग, ताकि मैं कोई अच्छी बात किसी को सिखा सकूँ। ठीक है, स्कूल में टीचिंग की और इसके अलावा घर में क्योंकि मैथ्स में बच्चे सब बहुत ज़्यादा कि मिस आपसे ही पढ़ना है, तो मैथ्स की स्पेशली ट्यूशन। अच्छा, स्पेशली वो लड़कियां जिन्होंने एमएससी मैथ्स किया हो तो हिसाब में भी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी परफेक्ट होती है घर चलाने में, क्यों? ऐसा ही और ये माशाल्लाह चला भी लेंगी और क्योंकि पढ़ाती भी हैं, तो आजकल लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। अब तो पढ़ाती थी, जॉब बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मतलब आजकल माशाल्लाह लड़कियां इतनी ही एक्टिव होनी चाहिए, वो अल्लाह मियाँ की गाय वाला दौर अब नहीं है। मतलब गाय से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही मुँह में बस सी के बैठ जाएँ। बात करने वाली लड़कियां सासों को बुरी लग रही होती हैं शायद अक्सर। वो एक बड़ा मशहूर किसी ने बात भेजी थी कि जी एक सास अपने दामाद को कॉल करके कहती है, बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी, क्या हाल है? कह रहा है मेरी छोड़े, आपके घर में तो सुकून है ना। तो कुछ लड़कियां
निकलती हैं तो सुकून मिल जाता है उनके वालिदैन को भी। लेकिन माशाल्लाह इनके बारे में अब यही है कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की होगी तो आपकी आगे जो पूरा ख़ानदान है वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, इस मुल्क के लिए ज़रूरी। सही। अच्छा भाई, आप मुझे बताए तुफैल भाई कि आपकी क्या कास्ट है? आपकी क्या कास्ट है? अच्छा, आप सिद्दीकी हैं। आपको ये तो नहीं है कि आपने सिद्दीकी में ही शादी करनी है? किसी भी अच्छी फैमिली से यूँ आए? सही। जी जी। और ईमानदार हो, अपनी फैमिली का केयर करें, यही चाहता हूँ। अच्छा, अब माशाल्लाह से जो साइमा है वो 30 बरस के हैं, तो आप को क्या लगता है कि लड़के की क्या एज होनी चाहिए? कुछ फैमिली ये प्रेफर करती है कि जी सेम एज नहीं, क्योंकि जो लड़का होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता, लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है। लड़का उसकी एज हो 30 to 35 के दरमियान। अच्छा, 30 to 35 के दरमियान होनी चाहिए। जॉब उसकी कैसी होनी चाहिए? सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए? नहीं, जॉब ऐसी हो कि अपनी फैमिली को वो एडजस्ट कर सके आसानी से। इसमें कोई डिमांड नहीं है कि सरकारी जॉब ही हो या कोई बहुत अच्छी हाई फाई जॉब हो। जॉब ऐसी हो फैमिली को सपोर्ट कर सके, दैट्स ऑल। अच्छा, तो पहले भाई ये बताएं कि आपके माशाल्लाह से 4 भाई हैं, 2 बहनें, बहन तो अपने घर जा चुकी हैं। आप लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली जी? सिस्टम हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, सारे भाई साथ रहते हैं। अच्छा, सबके पोर्शन बने हुए हैं, सब अपने अपने पोर्शन में रहते हैं। सब अपने पोर्शन में, सबके किचन अलग है? सॉरी, थोड़ी बिल्कुल सबके किचन अलग है। ये मुझे बताइए, जो आपके सामने बहन बैठी हुई है, इन्होंने कहा है मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, खुद बनाती भी है? या ये सारे खाने बनाती है, बिरयानी बनाती है, सेवइयां बनाती है, सारे खाने बनाती है। ये प्लस पॉइंट हो गया। बिरयानी बना दो आप। अच्छा, मैं बहुत देर से ये सब बातें सुन रही हूँ, पैकेज में भी नज़र तो नहीं पड़ी, आवाज़ बहरहाल आ रही थी। तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जो ही लड़की 16-17 साल की हुई तो उसके पैगाम आने शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ से, दोस्तों के यहाँ से, मिलने जुलने वालों के यहाँ से। तो यकीनन ये बच्ची के माशाल्लाह सूरत शक्ल की भी अच्छी हैं, घर भी भरा पूरा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई देख के कहे कि नहीं भाई यहाँ शादी नहीं करनी। तालीम बहरहाल होती रही। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यकीनन रिश्ते तो आए होंगे, रिश्ते तो ज़रूर आए होंगे, तो उसमें मैं ये सोच रही हूँ कि आपका क्या क्राइटेरिया था, मेयार क्या आपने रखा था कि मैं या आप या आपके घर वाले लड़के को किस उस पे देखना चाहते हैं? उसकी आप तालीम पे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, या आप उसकी आमदनी में ज़्यादा, या उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड, या उसका पाकिस्तान में या बाहर रहना? ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जब लड़की वाले जब अपनी बच्चियों की शादी तय करते हैं तो उनके जहन में कुछ एक खाका होता है कि हम अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तलाश करें, उसकी ऐसी आमदनी हो, वहाँ रहता हो, घर वाले कितने हों, बहुत बड़ा ख़ानदान तो नहीं है, बहुत छोटा तो ख़ानदान नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जहन में अलावा इसके कि भाई वो क्या उम्र है उसकी या क्या है, आप क्या समझती हैं कि मेरी बेटी के लिए एक लड़का जो है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो आप उसको फ़ौरन कहेंगी हाँ बेटा तू मेरा दामाद बन जा? अच्छा, खैर बड़ी अच्छा बड़ा सवाल आपने पूछा है, इसका हम आंटी से बिल्कुल जवाब लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपका सवाल जानेंगे आंटी से, और साथ में हैदर साहब से भी देखेंगे जो जायचा निकाले, जो पर्सनालिटी टेस्ट इनका वो कैसा निकलता है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक। और अभी आपने देखा हमने डिफरेंट स्लाइड्स लाई, और इसी तरीके से हमें जैसे जैसे जो भी, खैर सबके डेटा तो ऐसे चलाना वाले मुमकिन नहीं है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ को डेटाज जो हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ के वो हम डेटा साथ में चला रहे हैं, ताकि हो सकता है जो लोग देख रहे हैं और उनको लगता हो कि हाँ ये परफेक्ट मैच उनके लिए, तो वो फिर ज़रूर हमें अपनी तफसीलात ज़रूर भेजें। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले जहाना जी ने साइमा की मदद से एक सवाल पूछा था, आपने क्यों रिजेक्ट किए? जी
आप क्या खूबियाँ देखना चाहती हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन इससे इस तरह आए कि लड़का कम पढ़ा हुआ है, कुछ किसी का जॉब सही नहीं थी, इसके वजह से बस ये हुआ। बस समझी नहीं कहा कर लड़का कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा हाँ, लिखा। कम पढ़ा लिखा आते थे, और कोई लड़का अगर पसंद भी आया तो उधर से इनकार हो जाता, यही सब वजह से देर कहीं हो कहीं 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 ऐसा भी होता है कि रिश्ता अच्छा होता है जी, लेकिन बीच में जो टांग अड़ाते हैं लोग, हाँ, आन के उस रिश्ते की बुराई कर देते बुराई हैं कुत्ते से कान के अंदर, जी। उस वजह से भी वालिदैन जो हाँ, है ये डर अक्सर जाते होता हैं। है। हाँ जी, और बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि भाई वहाँ आन के कह देते हैं कि हाँ। फलां खानदान से रिश्ता आया तो वहाँ तो उस खानदान में तलाक़ें बहुत होती हैं। ये भी हम बात कर रहे अब लोग थे। डर जाते हैं, उसमें डर जाते तलाक़ें हैं, बहुत होती हैं तो वो अच्छा खासा रिश्ता तय होते होते वो होते भी हैं, टूट जी, जाता है, टूट जाता है। बात आगे नहीं बढ़ पाती है। कहीं ऐसा होता है कि लोग आन के कहते हैं कि भाई ये तो इसके घर में इसका बड़ा भाई अपनी बीवी को मारता पीटता है, आप कहाँ दे रहे हैं। इस वजह से भी लोग डर जाते हैं, डर तो जाते वो कहते हैं हैं। हम भी दे देंगे तो हमारी बेटी को भी तशद्दुद होगा। जी। इस टाइप की चीज़ें मैं जी। समझता हूँ आपके साथ जी, रही हैं। यहाँ हमारे साथ यही सब वजह से देर हुई। लेकिन अब आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी झोली में अल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता डालेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी बच्ची में कोई कमी नहीं। बज़ाहिर हमें तो नजर नहीं हाँ, आ रही, पढ़ी लिखी लड़की पढ़ी है, लिखी है, सूरत शक्ल सुलझी की हुई है, माशाल्लाह जी। अच्छी हैं, और ख़ानदान भी जिसे कहते हैं, हाँ। जैसे कि भरे पूरे ख़ानदान से मैं ये मेरा मकसद नहीं होता कि बहुत अमीर कबीर है, नहीं। भरा पूरा ख़ानदान जब लोग साथ रहते हैं जी। तो जो लोग साथ रहने वाले होते हैं वो उनके जहनी तवाज़ुन भी सही होते सही हैं। होते हैं, जी। भाई हाँ, जो लोग बहुत अकेले रहते हैं ना, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दूसरी तरीके से होती है। इंसान शनास होते हैं। हाँ, जो लोग साथ रहते हैं और बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, मैं समझती हूँ उनमें एक दूसरे की कदर करने का जो मादा है वो डेफिनेटली वही बात है, कदर कर रहे होते हैं तभी एक साथ रह रहे होते हैं, Exactly, वरना यही आपको वो चीज़ है ज़माना तो। आ गया कि एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती कि नहीं रहना, ये है वो है। तो खैर ये बड़ी अच्छी बात है, और स्पेशली बात इनकी मुझे अच्छी ही लगती है कि मुझे तो स्कूल और कॉलेज के मैथ्स से मेरी जान बहुत अजाब होती थी। इन्होंने मास्टर से MSc मैथ्स एंड दैट टू शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, सो ये बड़ी बात है। तो उनकी भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि लड़के जो आते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि आगे हम सजेस्ट कर सकें। अच्छा, आपने इनकी जो पढ़ा है, ज़ायची को पढ़ा है, क्या इनका फ्यूचर क्या देखिए, मैं अभी पर्सनालिटी जो टेस्ट ब्रेक में हमने पहले ही इनकी डिटेल इस वजह से ले ली कि ऑन एयर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ तो मैं ये बता दूं देखने वालों को, अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि सब मेड अप है, मतलब जो मॉर्निंग शोज़ का कॉन्सेप्ट कुछ चैनल्स जी में जी खराब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैडम हैं यहाँ पे, सर हैं, आप जैसी हस्तियाँ हैं, या समा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये फेक चीज़ें इस तरह से ऑन एयर नहीं करता। मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल एक ओरिजिनल केस है, और ये नहीं है कि ये कोई सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, फिलअप करने के लिए है। इनकी जो डिटेल मुझे आप ये इस ग्लासेस के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैंने ये पहली बार, मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ बहुत शो किया, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसी ग्लासेस देख रही हूँ। ये क्या है? मैं आपको बताता हूँ जी, ये वर्चुअल रियलिटी है। इस वक्त जो एक कंप्यूटर है वो आपकी आंखों पे होता है, इसमें आप डायरेक्टली जो भी स्काई पे इस वक्त किसी भी स्टार की पोजीशन होती है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इनकी पोजीशन दिखाता हूँ कि ये आप खुद पहनेंगी तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये स्पेशल किस्म की आपकी है, आप लगा के देखिए, आपको नजर आएगा, ऊपर कहीं भी देख सकती हैं इसमें। ओके इस वक्त जो कुछ भी है वो, मतलब ये एक माउस पैड है, इसमें कोई टेलीफोन नहीं है, इस पे आप टाइप करते हैं। सन का बिल्कुल आ रहा है, डे लेंथ आ रहा है, 12 इनकी टाइमिंग। मेरे सर पे कोई सितारा चमक रहा है? जी, सारे सितारे चमक रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी समझ आ गई है। सो आप कि ये कैसे वर्क करेगा जी, क्योंकि आपकी आंखों पे है, दूसरे लोग ये समझ रहे होते हैं पता नहीं कैसे वर्क कर रहा है। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं आपके स्टार में, एक चीज़ तो अच्छी ये है कि सितारे ना होने की वजह से, इब्ताब एक सितारा है, लकी नंबर 3 को सपोर्ट करता है, जो इनका है वो ऑलरेडी 2007 में बांध दिया गया था। अब वो बांधा किस वजह से था, जिसको सिफली इल्म कहते हैं, और वो जो न्यूमरोलॉजी करते हैं उनको मालूम है कि, अब मैं अदद आपको ब्रेक के बाद बता दूंगा कि क्या नामों के इनिशियल्स होते हैं। ये सिर्फ एक हाईलाइट है जिसकी वजह से, जैसे कुरान में भी है कि मियाँ बीवी में जुदाई डालने वाले और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये एक बड़ा मामूली सा अमल होता है जो चावल के दाने पे भी लोग करते हैं और बाल पे भी करते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि बंदिश जी गिरा लगा दी गई, और वो 7 ईयर्स के लिए जब ब्लॉक हो जाता है तो बीच में वो किस्मत से ही कोई अगर सितारा टर्न हो जाए, वो तो ऊपर बैठा है, जाहिर है वो चाल तो वही बदल रहा है पल पर, तो अगर वो बदल जाती है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतरी है। सो इस साल 22 तारीख को, सितंबर की 22 तारीख की याद रखी गई, वो तारीख है जब सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, और उसके अंदर 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। आउट ऑफ फैमिली होनी है, क्योंकि यहाँ 3 प्रपोजल इस वक्त आपके पास आएंगे, लेकिन ये रमज़ान की 27 तारीख के बाद वो सितारे एक्टिव होंगे जो रिश्ते वाले सिलसिले होंगे, जो आपको सूट कर जाएंगे।
और ये क्योंकि 3 प्रपोजल हैं, आउट ऑफ फैमिली हैं, बस कोशिश ये करनी है, मैं इनिशियल्स नहीं देता हूँ ज़्यादा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जिसके नाम का पहला इनिशियल Z है या जिसके नाम का पहले इनिशियल T है वहाँ शादी न करें। अगर 3 और 7 में आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेस का जो घोड़ा होता है वो नहीं होता, बीच में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो ये फ़िलहाल तो वो हाईलाइट है। अच्छी खबर ये है कि ये बहुत पॉजिटिव हैं, ये मैं अपने लफ्ज़ों का जामिन हूँ। ज़ाहिर है हमने सबको वो जवाब देना है और सबसे बड़ी अदालत में जवाब देना है। बड़ी पॉजिटिव हैं, बहुत डीप हैं, गहरी हैं, सेंसिटिव हैं, लेकिन बस ये है कि इनको इनके मिजाज का अगर नहीं मिलेगा तो फिर ज़रा टफ टाइम मिल जाएगा। लेकिन जो मिलेगा वो आपसे कम पढ़ा लिखा होगा, ये याद रखिएगा। अभी जो पहला ऑप्शन आपके पास आने वाला है वो सेकंड मैरिज का होगा, सेकंड मैरिज होगी, लेकिन ये याद रखिएगा वो आउट ऑफ कंट्री का रिश्ता होगा। ये इतनी सारी आपकी जो मैं एक हेल्प कर रहा हूँ सिर्फ वजह ये कि आपको पिक करने में आसानी हो जाए। तो कोशिश करें 14 डेज तक आप या ज़ुलजलाल वल इकराम और एक तस्बीह आपने या बदियों की पढ़नी है। ये उस मैजिक को ब्रेक करने के लिए है जो आपकी है नमाज ईशा के बाद, ठीक है, या ज़ुलजलाल वल इकराम और या बदियो। ये तो आपका था जी, बहुत अच्छा है। मज़ीद कुछ पूछना चाहेंगे तो साथ साथ बताएंगे। सही, ठीक है। तो फैल भाई आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, ये इन्होंने जो एक बात कही है कि रिश्ता बाहर से आने वाली है और सेकंड मैरिज है जी। अभी मैं रिसेंटली एक रिश्ते की बात चल रही है, ठीक है, लेकिन वो सेकंड मैरिज तो नहीं है। आप उनके नाम डिटेल दे सकते हैं, लेकिन जो 3 प्रपोजल आएंगे उसमें से वो मैच होना बड़ा ज़रूरी है। और ये क्योंकि इनकी सेटलमेंट बाहर है, मुल्क के अंदर जो भी शादी होनी है भले ही जहाँ भी हो, कुछ सालों के अंदर अंदर ये बाहर सेटल हो जाएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो अच्छा हो अच्छा, कंपैटिबिलिटी आप कैसे देखते हैं? खैर अभी तो ऑब्वियसली हम अगलों का नहीं दे सके, लेकिन आप कैसा देखते हैं कि अच्छी निभेगी इंशाल्लाह? देखिए यहाँ जितने भी स्टार्स नज़र आ रहे हैं मुझे तो, क्योंकि अब जाहिर एक फैमिली शो है, हम बहुत ज़्यादा डीप, लेकिन अब हर चीज़ का सामने सामने होता है। औलाद वाली होंगी सबसे बड़ी बात, कि एक होता है कि जी बच्चे नहीं हैं, औलादें नहीं हैं, और वो क्योंकि यहाँ पर्पल और ग्रीन स्टार जिसको हिजवाब बोलते हैं, हिजवाब सितारे वो होते हैं जिसमें बेटे बेटियों को जन्म दिया जाता है या पैदा किया जाता है। वो कौन सा पहले कौन सा बाद, वो स्टार के बाद। सो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है और ये घर को चलाना जानती। बस एक चीज़ है, किफ़ात शुआरी कुछ ज़्यादा है, मतलब वो जो शादी के बाद हो जाए। लड़की ने, मैं आपको बता रही हूँ जी। अच्छा, वो मैथ्स की वजह से मैथ्स में आपको बता रही हूँ तो वो थोड़ा सा इनको अपना, क्योंकि अपने मामले में भी देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें और लोगों को भी देखनी है, लेकिन जो मैच है इनका बहुत परफेक्ट होगा मेरे हिसाब से। तो आप बहुत लकी रहेंगी, जितना आपने वो एक काटा है ना तो कुंदन होने के लिए उस भट्टी में अपने आप को, तो वो बड़ा बेस्ट रहेगा। सही। अच्छा, आप मुझे तो फैल भाई बात बताएं, एक अच्छी बात साइमा की और एक बुरी बात, जो आप चाहते हैं कि अच्छी बात है ये अपने घर से लेके जाएं, और बुरी बात जो आपको लगती है छोटी मोटी सी बुरी बात कि साइमा अपनी अगली ज़िंदगी में ये चीज़ ना करे, कोई ऐसी बात? अच्छी बात साहिबा की ये है कि ये बड़ी लविंग है, केयरिंग है, स्पेशली बच्चों के साथ बड़े एडजस्ट हो जाती है। और आप कह रही हैं कोई ऐसी बुरी बात जो इसको अवॉइड करना चाहिए? वो बहुत कम बोलती हैं। कम गो है? नहीं, कम गो है? नहीं बोलती हैं। बोलती है? ज़रूरत के मुताबिक बोलती हैं। ज़रूरत के मुताबिक बोलती हैं। और बुरी बात तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एडजस्ट कर जाना चाहिए इंसान को किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जैसे भी अगर आप देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि लड़का कम पढ़ा लिखा होगा, तो क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? हाँ, पढ़ा लिखा कम हो, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन इतना भी ना हो कि बस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, साथ निभाने वाला है। अब डिपेंड करता है कि इनको उनमें से 3 जो भी प्रपोजल हैं उसमें से चुनना किसको है। ये तो इनकी है। वो फ्रेंच में एक मुहावरा है ना कि जब हम खरबूजा खरीदने जाते हैं तो 10 स्टॉल्स पे जाके सूंघते हैं, तो फिर रिश्ते बनाने में इतनी जल्दी क्यों करते हैं हम? तो इनको चूज एंड पिक की एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मिलेगी, ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, मैंने भी चूँकि थोड़ी बहुत मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ इल्मुल आदाद में, मैं भी इस बच्ची का जायज़ा चेक थोड़ा सा बना के लेके आया। मैं देख रही थी। हाँ, तो देखिए, बेहतरीन शरीक हयात जो हैं आपके लिए टॉरस और विर्गो रहेंगे, और आप अमूर ख़ानादारी में बहुत अक्लमंद, सलीका शुआर, दाना और होशियार हैं। साहिब मुरव्वत बहुत हैं आप, और सखी तबीयत, मेहरबान, मोहब्बत करने वाली, फ़राख रोज़ी की मालिक हैं। परवरदिगार ने आपके किस्मत में रोज़गार आपके शौहर का बहुत अच्छा रखा है। अपने घर वालों की बहुत मददगार साबित हुई हैं आप, मुस्तकबिल में भी साबित होंगी। आपकी मुखालफत करने वाले बहुत लोग हैं, जो रिश्तों में टांग अड़ाने वाली मैंने बात की थी, और अपने दिल की बात आप हर एक पे जाहिर कर देती हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात में। साइमा ऐसा है, अपनी दोस्त से ट्रस्ट कर लेती हैं आप?
लोगों पे जल्दी? जी, मसला ये है कि मैं हुस्न ज़न बहुत रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। जी हाँ। तो इस तरीके से मैं अपनी बात भी कह देती हूँ। तो आप ट्रस्ट कर लेती हैं लोगों को बहुत ज़्यादा। असल में मुझे ये होता है कि अच्छे गुमान रखने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगला पर्सन जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कई रिश्ते आपके आए लेकिन बात बनते बनते रह गई, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ? अच्छा देखिए, आइंदा कमरी महीने में रिश्ते आएंगे, जैसे राजा भाई ने कहा आपके कई रिश्ते कमरी महीने में आएंगे और जुलाई से लेकर सितंबर का अरसा भी आपके लिए शादी जैसे के लिए बड़ा अच्छा कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आवाज़ बहुत कम आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद जुहैब बात कर रहा हूँ। मोहम्मद जुहैब जी, मैं बिल्कुल ठीक। जी जुहैब साहब, मैंने अपनी बहनों के रिश्ते के लिए बात करनी थी, इसलिए आपको ज़हमत दी। नहीं, जहमत वाली कोई बात ही नहीं, आप ही के लिए शो है। नहीं, मेरी बहन ने एक ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वफाकी इदारे में मुलाजमत करती है माशाल्लाह। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हमारी रिहाइश शेरशाह में है, जो एक पसमानदा इलाका कहलाता है। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? शेरशाह, कराची में, शेरशाह के अंदर। अच्छा, शेरशाह, ठीक है। जी। तो दो बहनें मेरी माशाल्लाह 3 बहनें, लेकिन 2 बहनें जो है वो शादी के काबिल है। इस वजह से अल्लाह करे कि आपके तवस्सुत से हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आप अपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद जुहैब नाम है मेरा। अच्छा जुहैब साहब, आप बस मेरे भाई ये काम कर दीजिए कि जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है नीचे, आप उसमें अगर अपनी दोनों बहनों के बारे में अगर थोड़ी बहुत हमें डिटेल्स दे दें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा मैच मेकिंग के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं राबिया बात से। जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत। जी ज़रूर। मेरी जी हैं और मेरी के लिए रिश्ता चल। किन के रिश्ता? भतीजी और भतीजी के लिए। भतीजी की, ठीक है। और हम खानदान में हैं, तो वजह से बाहर। आपकी आवाज़ जो है वो बहुत कट रही है, लेकिन मैं शायद मेरी टीम को आपकी आवाज़ से आपकी भतीजी के रिश्ते की आप बात कर रही हैं। जी 19 है उनकी, 19 साल उम्र है, हम सैयद खानदान से। अच्छा, हमें 90 समझ आई आवाज़ कटने की वजह से। आवाज़ है ना 19 साल बरस के लिए तो बहना कोई नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, शायद कोई मिल जाए करोड़पति। आप प्लीज दोबारा कॉल कीजिए ताकि आप हमें आपकी बात सही तरह समझ आ सके, क्योंकि आवाज़ समझ नहीं आएगी तो हम बात नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रही हैं? मैं ना आलिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी आलिया जी। मेरी ना छोटी सिस्टर है। जी। उसकी ना जहाँ हम लोग देखते हैं ना, अव्वल तो उसके रिश्ते आते ही नहीं है और खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, घरिस्ती इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और माशाल्लाह अल्लाह नजरे बसे बचाए कि किस्म की नमाज तहज्जुद गुजार है माशाल्लाह। और माँ बाप मेरे सर पे नहीं है और उसका जहाँ से भी रिश्ता मतलब आता ही नहीं है ना। जिससे पूछते हैं वो कहते हैं जी इसका बांधा हुआ है, किसी ने इतनी ज्यादा बंदिश की हुई है कि आप जहाँ भी करेंगे इसका टूट जाएगा। और यकीन माने कि जब वो 24 घंटे में से मैं 23 घंटे उस पर जैनवाज पे बैठी देखती हूँ ना, तो मेरा खुद से दिल खराब होता है कि ये इस बच्ची के नसीब को क्या हुआ है। रब के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितने की जादू हो जाते हैं, कौन कर लेगा, लेकिन जो ऊपर की जात बैठी है वो सबसे बड़ी है। अच्छा, अपनी बहन की अभी डेट ऑफ बर्थ अभी हम उनका निकाल सकते हैं? बता दीजिए। अपनी बहन की डेट ऑफ बर्थ जल्दी से दीजिए मुझे। 7 अगस्त 7 अगस्त जी 1983। 7 अगस्त 1983। 83 है। नाम उनका बता दीजिए काइंडली पूरा। सादिया नाम है। और वालदा का नाम बता दीजिए। मेरी वालदा को ना ये है कि शमीम भी कहते थे और शमशाद भी कहते थे। ओके ठीक है जी, शमीम भी हैं और हम स्पेस देके शमशाद भी। और ये फैसलाबाद में पैदा हुई आपकी? नहीं, कमालिया में पैदा हुई। कमाल कर दिया जी, कमालिया में तो बहुत अच्छा। जी। अच्छा जी, पहले तो मैं अभी सिर्फ ये बता देता हूँ आपको, ये जो आप रिश्ते की बंदिश वाली बात कर रही हैं वो ऐसा कोई यहाँ स्टार्स में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ निब्ताब सितारे हैं, अदद 9 जो बन रहा है उसमें बहुत पावरफुल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रिश्ते की बंदिश नहीं है,
लेकिन एक टाइम आता है हर बंदे की ज़िंदगी में जिसको नॉर्मली आम जबान में जो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है लोग सारसती बोल रहे होते हैं, वो किसी की ज़िंदगी में शुरू में आती है और बाद में आती है। वो कारोबार, रिश्ता, हर चीज़ को रोक के रखती है। इनके स्टार्स जो हैं 2017 अक्टूबर की 11 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो इनका नया साल है, समझ लें इस साल 11 अक्टूबर से हो रहा है। आउट ऑफ फैमिली इनकी शादी है। अभी जो आपको प्रपोजल आएगा, जो भी आएगा, वो अदद 3 ही के दायरे में होंगे, उससे हट के नहीं होगा। ये शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और ये याद रखें कि इसी साल ये 5 और 4 मंथ के अंदर अंदर ये चट मंगनी पट ब्याह वाला सिलसिला है, लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि 2 स्टार्स हैं यहाँ पे जो इतनी तेज़ी से हरकत कर रहे हैं, जो आपको अभी नज़र भी आ जाएगा। और हो सकता है अलग सिटी हो, वो सेम सिटी का रिश्ता ना हो, तो सोच समझ के दीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि उसका अदद 3, अगर मतलब 3 है, ठीक है, गुड है, लेकिन अगर उसका अदद 6 हुआ तो ये शादी ज़्यादा नहीं चलेगी। वो कैसे पता चलेगा? वो साहब यहाँ भी बैठे हैं, आप किसी को भी बताएंगी तो वो बता देगा न्यूमरोलॉजी में, तो अच्छा है। सही, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपकी बहन के लिए। दूसरी फैमिली भी अभी हमें ज्वाइन करेगी, लेकिन यहाँ पर अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, तो कहीं मत जाइएगा। आफ्टर द ब्रेक। और रिश्ता घर में आज जो हमारी पहली फैमिली है वो साइमा परवीन की है। साइमा परवीन की फैमिली से हमने आपकी मुलाकात करवाई। साइमा कितनी पढ़ी लिखी हैं, साइमा की फैमिली क्या कुछ आती है। साइमा की एक तरह से जायशा जो है वो यहाँ पे हैदर साहब ने भी यहाँ पर जो निकाला है, और यहाँ पे जो आगा अब्बास साहब ने भी जो अपनी प्रेडिक्शन है वो इनको दी हैं। साइमा की फैमिली क्या चाहती है। अच्छा, मैं ये आपसे तो फैल भाई पूछना चाहूँगी, घर में सबसे ज़्यादा किसके करीब है? सबसे ज़्यादा वालदा के करीब है। अच्छा, आपको सबसे प्यारी माँ बाप को तो औलाद वैसे प्यारी होती है चाहे जो मर्जी करे, लेकिन सबसे प्यारी बात आपको साइमा की आंटी क्या लगती है? माइक आंटी सबसे प्यारी अखलाक बहुत अच्छी है। अखलाक बहुत ठंडे मिजाज की भी है, गुस्सा जल्दी नहीं आती है, गुस्सा जल्दी नहीं। हाँ। अच्छा साइमा, किसी ऐसे घर में शादी होगी, माशा से आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे घर में शादी होगी जो उनका कुनबा बहुत बड़ा हो और वो ये चाहती हो और आपको एक ड्यूटी मिल जाए कि जी दोपहर का खाना साइमा बनाएगी और शाम का खाना दूसरी बहू बनाएगी, और घर में बहुत सारे लोग हो तो खाना बना लेंगी, टेंशन में तो नहीं आ जाएंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बना लेंगी। अच्छा, लोगों का बड़ा सवाल आता है रोटी गोल बनाती है। हाँ जी, बिल्कुल गोल बनाती है। सबसे आसान होता है रोटी गोल बनाना। मैं मुझ जैसा बंदा भी जो रोटी गोल और बड़ी अच्छी रोटी बना लेती हूँ अगर बनाने पे। और पराठा चुकोर, पराठा चुकोर आता है पराठा बनाना, फिर तो हो गया। साइमा, आप माशाल्लाह बड़ी खुश गुफ्तार हैं, खुश तबा हैं, लेकिन अगर आप ये बताइए, अगर आपके शौहर जो हैं खामोश तबीयत के मिल गए आपको और गुस्से वाले मिल गए, तो आप कैसे हैंडल करेंगी उसे? सर, वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। वेरी गुड। तो मैं कोशिश करूँगी जब वो बहुत गुस्से में तो मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ और बाद में अपना मुद्दा या जो भी बात है उनको बताऊँ कि देखिए ये चीज़ ऐसी थी और ये चीज़ ऐसी थी। अच्छा, ऐसी चीज़ों की डीलिंग जो है ना वो घर से शुरू होती है। जब भाई, जो चारों भाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुस्से वाले भाई कौन से हैं? तो फैल भाई को गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। अच्छा। सबकी नेचर डिफरेंट है, लेकिन इनको थोड़ा जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी चला जाता है। और गुस्से में कौन ज़्यादा चीखते हैं घर पे? मेरे सबसे बड़े वाले भाई जो हैं वो। और जब वो चीखते हैं तो साइमा का क्या रिएक्शन होता है? साइमा डर के भाग जाती है, कमाल सवाल के मदिया, बहुत बहुत अच्छा। वो से पता चले ना आगे रिएक्ट कैसे, रिएक्शन क्या है। नहीं, मैं उस वक्त कुछ नहीं बोलती, खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, या फिर जब वो बात मतलब वो कूल डाउन हो जाते हैं फिर उनको कहती हूँ कि भाई ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी। तो समटाइम्स अक्सर मेरे साथ ये होता है कि अगला बंदा फिर खुद गिल्टी हो रहा होता है, मैं ज़्यादा शाउट कर गया, अच्छा ऐसा हो गया, तब मैंने कहा जी भाई ऐसी बात हो गई। अच्छा, सबसे बड़े भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक रिस्पेक्ट का आलम ज़्यादा है, और क्या कहते हैं, भाभी हैं, उनसे ज़्यादा क्लोज हूँ अपनी भाभियों से। 4 भाभी हैं माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह से, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि मैथ्स उर्दू भी बड़ी अच्छी है, रिस्पेक्ट का आलम ज़्यादा है। आलम, मैं विनर रह चुकी हूँ उर्दू स्पीचेस में, डिबेट में,
अच्छा, माशाल्लाह डिबेट्स में भी ये काफ़ी आगे रही हैं। यानी मैं इससे अंदाज़ा लगाऊं कि आपको अपनी बात कहने पर महारत हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ना। मगर जब एक शादी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये मुझे मेरी वालिदा ने एक दफ़ा ऐसी बात हो रही थी तो कहने लगी कि देखो किसी से बहस ना करना, क्योंकि बहस में कभी कोई जीता नहीं। डिस्कशन एक चीज़ होती है, बहस एक चीज़ होती है। बहस में हर शख्स अड़ जाता है। मैं जिस चीज़ के ऊपर मेरा यकीन है, मैं कहूँगी नहीं यही सही है, जो गलत भी होते हैं वो अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं। हाँ, वो हर दोनों जो है ना वो डिफेंड कर रहे होते हैं। डिबेट के अंदर भी जब आप जाते हैं, आप उन दूसरे आदमी की या जो दूसरे स्पीकर की कुछ चीज़ें एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर उसकी आप नफ़ी करते हैं अपने तरीक़े से। तो ज़िंदगी भी इसी तरह से है और शादी एक बहुत बड़ा डिबेट है। आप ये देखिए, क्योंकि आप डिबेटर रह चुकी हूँ, मैं भी अपने कॉलेज के ज़माने में कुछ ना कुछ इस किस्म की हरकतों में थी, तो उसमें ये होता है। अच्छा, ऐसे थी का लफ्ज़ सूट नहीं करता, आप कहें हैं आप माशाल्लाह कॉलेज की वो देखिए ना, वो सवाल ये है कि इंसान का सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। तो हम ये दुनिया लोग कहते हैं ना कि सराय तो है ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दरसगाह भी है। तो हम उस दरसगाह में 24 घंटे अपनी ज़िंदगी के गुजारते हैं। तो इसके अंदर यही है कि जब आप डिबेट करते हैं वो अलग चीज़ है, जब आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो फिर वो मार कुटाई तक वो पहुंच जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं अब किसी भी रिश्ते में, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे दफ्तर में बॉस के साथ या अपने कुलीग के साथ हो, सॉरी आप बात काट रहे हैं, लेकिन जहाँ भी आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं वो रिश्ता खराब हो जाता है, वो हिस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा जी, दूसरी फैमिली जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और जी फैमिली है सैयद अली फराज रिजवी साहब की। इससे पहले कि वो फैमिली यहाँ पर आए और हमें ज्वाइन करें, उन पर पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली फराज रिजवी है। मेरा ताल्लुक़ अलतशी घराने से है। मेरी कास्ट सैयद है। मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये है और फिर हमारा अपना घर है और हमारे 3 फैमिली मेम्बर हैं, वालदा और छोटा भाई। खानों में मैं पाकिस्तानी फूड पसंद करता हूँ, बिरयानी कौरमा वगैरह हो गया। लड़की मुझे ऐसी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन किया हो, प्रेजेंटेबल भी हो, जो हमारी फैमिली में एडजस्ट कर सके। देखिए वैसे तो जहेज़ की हमें कोई डिमांड नहीं है, अगर उनके फैमिली वाले कुछ देना चाहते हो तो शौक से दे, लेकिन हमें कोई डिमांड नहीं है इसकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा साहिरा नवाब है। मेरे बड़े बेटे सैयद अली फराज रिजवी हैं, छोटे बेटे सैयद रज़ा शिराज रिजवी हैं। बहू मुझे चाहिए ऐसी लड़की जो कि मेरे बेटे को, मैं तो ये समझती हूँ मुझे नहीं, मेरे बेटे को खुश रख सके। मेरा बेटा खुश रहा तो मैं समझूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छी है मेरे लिए। सैयद अली फराज रिजवी मेरे बड़े भाई हैं और भाई के बारे में मैं क्या बोलूँ, भाई से मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हैं। और जिस तरह एक फैमिली के मेंबर हो, जो फैमिली के जो बंदे होता है, जिसको अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा जो केयरिंग होते हैं, उस टाइप का उनका नेचर है। सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपने सैयद अली फराज रिजवी पे पैकेज देखा। अच्छा मुझे आप बता दें, मैंने आपको अली भाई कहना है या फराज भाई कहना है? आप मोस्टली आपको घर में किस नाम से पुकारा जाता है? मुझे फराज पुकारा जाता है। अच्छा, फराज भाई की फैमिली हमारे साथ है, उनके छोटे भाई हम यहाँ पर आए हैं और साथ में उनकी वालिदा यहाँ पर आई हैं। अच्छा फराज भाई, 36 साल आपकी उम्र है, बीकॉम आपने किया हुआ है, इतना वैसे क्योंकि मैं आपकी एज से कह रही, अभी तक आपने शादी का सोचा नहीं था? नहीं सोचा था, लेकिन कुछ चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हुई वक्त के साथ साथ कुछ बंदा पर अपने बिजनेस वगैरह में ध्यान दे रहा होता है चीज़ें, तो चीज़ें बैक साइड पे चली जाती हैं। अब इस स्टेज पे पहुंचा, मैंने कहा वाकई अब कर लेनी चाहिए कि टाइम हो गया, टाइम कुछ गुजर भी गया है, तो अब ज़रा इस पर फोकस किया। पहले तो फोकस था नहीं इसके ऊपर। सही। अच्छा मुझे फराज भाई ये बताएगा कि आजकल तो जो लड़के होते हैं वो तो इतने लेवरेज लेते हैं कि वो कहते हैं हमारी अपनी पसंद की दुल्हन आनी चाहिए। सो आपने ये पूरा अम्मी पे छोड़ा हुआ है? नहीं, देखिए बेसिकली मज़े की बात यह है कि मेरी अम्मी और मेरी हम दोनों की चॉइस एक ही है। अच्छा, अगर मैं चॉइस करूँगा वो अम्मी की वही होगी, और दोनों की कंपैरेटिवली सेम है। अच्छा, ये
कि ऐसा नहीं होगा अम्मी पसंद करे मुझे पसंद नहीं आई या मैं पसंद करूँ मम्मी पसंद नहीं, हम दोनों की सेम पसंद है। अच्छा, आपको कैसी बंदी पसंद है कि जिसका इंतजार करते करते इतना टाइम हो गया अभी? नहीं, वो बंदी का इंतजार करते नहीं हो गया, वो तो बंदा लाइफ में सेटलमेंट भी देख रहा होता है, जहाँ आपको लगता है आप स्टेबल हैं, इट्स द राइट टाइम टू गेट मैरिड। मैंने इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ ऐसी लड़की हो जो हमारी फैमिली में जस्ट एडजस्ट हो जाए, वो अपने अंदर अपने ख्यालों में इतनी नहीं रहने वाली नहीं हो, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच वाली बंदी हो। एक होती है ना, एक बहुत ज़्यादा ख्यालों में रहने वाली, एक होती है अप्रोच वाली। जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाली लड़की है वो ज़्यादा मैं प्रेफर, अम्मी का हाथ बटाए, कहाँ घर में घुल मिल जाए, अम्मी की वो बेटी बन जाए, ना कि वो बहू हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके माशा से कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे। 2 बेटे हैं बस, आपकी कोई बेटी नहीं है? नहीं बेटी, तो फिर बेटियाँ मेरी 2 बेटे हैं, इनसे बेटी ही आएंगी मेरे घर में। हाँ, तो ये एक अच्छी है। सो आप एग्जैक्टली कैसी चाहती हैं अपनी बहू कम बेटी कि जो आपके घर आए, तो इनमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आपने बोला सादात और अहले तशी हैं आप लोग, तो आपको अहले तशी और सादात में से ही अच्छा, सादात ना हो तो फिर भी मतलब अहले तशी फैमिली में से हों, अगर सादात में से हों तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपकी अपनी फैमिली में, क्योंकि मैंने सादात फैमिली में देखा है कि जो लड़के होते हैं ना, उनको वो बड़े एक तरह से शहजादे होते हैं कि उनके रिश्तों के लिए कमी कोई नहीं होती। लड़कियां फैमिली में ज़्यादा होती हैं और लड़के कम होते हैं। तो ख़ानदान में आपके ऐसे कोई रिश्ते? हमारी फैमिली असल में बहुत ही छोटी है। मेरे फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, 2 भाई थे उनकी हो गई, और बस मेरे ये 2 बेटे हैं और मेरी एक सिस्टर है। तो हमारी बहुत छोटी सी फैमिली, हमारा ख़ानदान जो है ना यहाँ इतना नहीं है। जो कुछ लोग थे वो बाहर चले गए, यहाँ नहीं है, और कुछ इंडिया में है। तो फैमिली बहुत मुख्तस छोटी अगर होती तो फैमिली में लड़की मिलती तो क्या ही बात था, बहुत ही अच्छा ईजी हो जाता, क्योंकि वो सारे घर के निज़ाम को समझती हैं, आदात को जो है। अब बाहर जो देखना होता है तो यानी कुछ थोड़ा डर भी लगा होता है। हाँ, आपको ऐसा होता है जब आपके भी कहीं रिश्ता वाला देखने के लिए जाएं तो थोड़ा बहुत दिल में डर भी होता है कि पता नहीं आए तो कैसी हो? नहीं, डर तो नहीं, बस ये कि मैं ये समझती हूँ कि एक माँ का या शौहर का बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि वो लड़की खुद एडजस्ट हो जाए हमारे बर्ताव से। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपना घर छोड़ के आएगी, तो क्या नाम, हमें उसको अपनाना है। बिल्कुल, उसमें कुछ खामियां भी होंगी, हम उसको भी देखेंगे, खूबियों को ज़्यादा नज़र में रखेंगे, तो अपनाएंगे उसको। तो क्योंकि दोनों, ये तो दोनों साइड पर है, खामियां भाई में भी होंगी। एक बात मैं कहूँगी कि आप मर्दों की फितरत में आपको पता है कि उनको गुड लुकिंग चाहिए, हर मर्द ये चाहता है। तो पहली एक खूबी है कि जो लड़की है वो गुड लुकिंग होनी चाहिए। क्यों फराज भी ऐसे ही है? गुड लुकिंग हो, यानी कि देखने में ऐसी नहीं कोई हसीन पर काला हो, लेकिन हो, मतलब ये कि महफिल में बैठ ओढ़ के बैठे अच्छी लगे, खड़े हुए आंटी साथ खड़ी हो तो जचे, भाई के साथ जचे ना, ऐसी हो। अच्छा, अक्सर मियाँ बाद में ये शिकायत भी करते हैं। एक मियाँ दोस्त को कह रहा था कि यार हम सब मर्द जहन्नुम में ज़रूर जाएंगे। उसने पूछा क्यों? कह रहा है रोज़ बीवी तैयार होके आती है और मैं कहता हूँ बहुत अच्छी लग रही है। वो नहीं अच्छी होती। अच्छा, आप पूछना चाहें इनसे कुछ? अब सवाल करने वाले हम हो गए हैं, और अल्लाह माफ़ करे हम पता नहीं कौन से सवाल करेंगे। और बाज़ वक्त ऐसा है कि जिनसे सवाल किया जाता है वो हो सकता है कि बुरा भी माने, क्योंकि यहाँ पर हम ज़ाहिर बात है किसी को कम या ज़्यादा करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप भी और मैं भी। और हमारी ऐन कोशिश ये है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं उनकी जो खूबियाँ हैं वो सामने आ जाएं, और वो तमाम तो लोग जो देख रहे हैं, हाँ, जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये एहसास हो कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो भी कैंडिडेट हैं, लड़का है या लड़की है, उनके जो खूबियाँ हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, वो दुनिया तक पहुँचें कि भाई हमें ऐसी लड़की या हमें ऐसा लड़का चाहिए। मैं वालिदाओं से इसलिए ज़्यादा मैं सवाल इसलिए करती हूँ कि बहरहाल घर की बड़ी जो होती है वो माँ होती है, ये हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जब लड़की शादी होके किसी घर में जाती है तो वहाँ पर आप यूँ समझिए कि किसी के मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, एक डिफरेंट टेरिटरी, वो एक मुल्क है, आपके लिए एक नई जगह है, चाहे वो आपकी खाला की बेटी हो। परदेश को देश बनने में टाइम लगता है, चाहे वो है ना। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि लेकिन वो जो हुक्मरान है उस घर का, जैसे कि आप हैं मसलन अपने घर की, आपके बेटे माशाल्लाह आपके साथ रहते हैं, आपकी हुक्मरानी है, तो एक अच्छे हुक्मरान का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि जो लड़की आई है
वो किसी और देश से आई है, तो आपका घर उसके घर जैसा नहीं है। और आने वाली लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ मैं जा रही हूँ वो मैंने ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजारी है, लेकिन अब मुझे आगे चल के ज़िंदगी यहीं गुजारनी है। तो थोड़े दिन ज़रा खामोश रहे, समझदारी से काम ले कि मेरा माहौल कैसा है। ये आपके लिए भी साइमा, आपके लिए भी एक अच्छी टिप है। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ये सबको मैं कहती हूँ कि एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है जी। जी मैं सिकंदर बोल रहा हूँ इब्ताबाद से। जी सिकंदर भाई। हाँ जी, मुझे ये जो लड़की साइमा परवीन है इसका रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहिए। अच्छा अंकल, अभी तो ऐसे तो नहीं दे देंगे ना, आप अपनी डिटेल्स भी तो हमें बताएं ना। ऐसे बता रहा हूँ। जी 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 सुने। जी 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 बेटा मेरा डिप्लोमा इंजीनियर है जी, और कतर आर्मी में इंजीनियर है। अच्छा कतर आर्मी में इंजीनियर हैं। जी जी, सैलरी उनकी तकरीबन 10,000 रियाल है, कतरी रियाल है। अच्छा 10,000 रियाल, अभी मेरा रियाल की कतरी रियाल बहुत अच्छा है। कतरी रियाल इज एक्सपेंसिव। जी 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 जी। तो वो एक्चुअली डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक में किया है, लेकिन उसे उसकी पोस्ट डिजिग्नेशन जो है वो इंजीनियर है। जी ठीक है। एज उसकी 29 ईयर है। कास्ट हमारी पठान है। अच्छा आप पठान हैं? जी जी कास्ट हमारी पठान है और एज उसकी 29 ईयर है, तकरीबन 89 में डेट ऑफ बर्थ है उसकी। अच्छा आप मुझे प्लीज सिकंदर अंकल ये बताएं कि क्योंकि हम उम्री हैं दोनों ऑलमोस्ट, आपने बताया कि आपका बेटा 29 साल का है और जो साइमा हमारी बहन है वो 30 साल की है, आपको ये मसला तो नहीं होगा अंकल? नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई ये तो चलिए अंकल, आपकी जो आपका नंबर भी हमने पास रख लेते हैं और प्लीज जैसे आपने जो डिटेल्स भी शेयर की, भाई का कद अंकल हमारे क्या होगा? सिकंदर भाई जो आपके जो बेटे हैं उनका नाम क्या है? जी जवाद खान। जवाद खान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर अंकल आपकी कॉल का, कि आपने कॉल की। आपको पठानों में कोई रिश्ता करने में प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर बाहर भेजना पड़े तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भी शो के बाद जो हम आपको कॉल करेंगे और तफसीलात पूरी सिकंदर अंकल आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अच्छा हाँ सुने, वो लड़के का नाम क्या नाम था उनके बेटे का? जवाद खान। बाकी डिटेल नहीं है उसकी, वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो अगर होता तो बाहर का तो है, ये तो काफी चले हम उनको कॉल करके ना उनसे बेटे की जवाद भाई की जो हम डिटेल्स हैं बहुत अच्छा हो जाए वो हम अभी ले रहे हैं ताकि हम आपसे मैच। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे उमूमन शादियाँ होती हैं और घर में जब बीवी लेके आते हैं और छोटी मोटी नोक झोंक सास में और बहू में चलती है जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी की गलतियों को दरगुजर कीजिए। तो आप इस हदीस पे अमल करेंगे या उस मसले को सॉल्व करने के लिए आप दोनों को समझाएंगे? मैं हदीस पे अमल करूँगा, मतलब दरगुजर करेंगे अपनी बीवी की छोटी छोटी गलतियों को। जी जी बिल्कुल। आप बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। जिन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की इस हदीस पे अमल किया है वो आज तक शादो आबाद हैं जी जी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा फराज भाई, आप 30,000 कमाते हैं और ये आप जहाँ रहते हैं, आप किधर रहते हैं? हम गुलिस्तान जौहर में। आप गुलिस्तान जौहर में जो रिहाइश है वो आपकी अपनी ओन है जी। अच्छा वो आपकी अपनी है। मुझे बताएं जहेज की आपकी क्या डिमांड है? जहेज की हमारी कोई डिमांड नहीं, इन सच कि फैमिली कुछ खुशी देना चाहे तो उसका मसला नहीं है, लेकिन मेरी कोई डिमांड नहीं जहेज की कि मैं कोई डिमांड कोई हमने कोई डिमांड रखी, कोई ऐसी डिमांड। यूएसबी होना चाहिए, यूएसबी होना जो अक्सर चलता है बिजली के लिए जी यूएसबी चाहिए। अच्छा मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ। मीनवाइल 27 जनवरी 1989 जो जवाद भाई जिनकी भी कॉल थी, 27 जनवरी 1989 उनकी डेट ऑफ बर्थ है और रात के 8 बजे वो कह रहे पैदा हुए। अच्छा तो आपकी जहेज की कोई डिमांड नहीं है। अच्छा कोई अगर आंटी ऐसा रिश्ता आए जो कि कहें कि जी भाई हम तो फराज को लेके दूसरे मुल्क लेके जाना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, बाहर से रिश्ता है कोई मसला नहीं? आपके साथ दूसरे जो हमारे छोटे भाई हैं इनकी नहीं होती, इनके भी फिक्र में है, इनकी भी करनी है, अभी इनका भी करवाना है। अच्छा अभी इनका भी करवाना है तो लेकिन अभी पहले अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, जो मैं चारों तरफ से सुनती हूँ लोगों की बातें, उसमें अक्सर ये होता है कि जो लोग बाहर रह रहे होते हैं, ख़ास तौर से जिनकी बेटियाँ वहाँ हैं बाहर, लड़कों की बात नहीं करी मैं, बेटियाँ जिनकी बाहर हैं और उनको यहाँ पे लड़का भी पसंद आ जाता है, वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे सब चीज़ छोड़ छाड़ के आप यहाँ आ जाइए, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, उस बिज़नेस में आप आके लग जाएं। तो जो लड़के हैं इस वक्त आप हैं मसलन, अगर कोई लड़की वहाँ है
और हर तरह से सही। तो क्या आप ये जाना पसंद करेंगे कि वहाँ जाके उनके वालिद की बिज़नेस में आप शामिल हो जाएं? मतलब आपके खुद एतमादी को ठेस तो नहीं पहुँचेगी। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, मैंने तलाक़ें होती हुई देखी इस सिलसिले में। मैं इनके जो पॉइंट है उससे मैं एग्री करूंगा, क्योंकि मैं ये सही नहीं समझता कि मैं जो तो मेरी अपनी विल से हो, मैं किसी के उस पर नहीं करूँगा। क्योंकि ये ऐसा हुआ है मेरे अपने कुछ जानने वालों में, बहुत अच्छी शादी, हर तरह से लड़की भी मुनासिब, लड़का भी सही। लड़की कनाडा की थी या किसी बाहर के मुल्क की थी, मुझे स्पेसिफिकली नहीं मालूम अमेरिका था या कनाडा था। तो उन्होंने ये दरख्वास्त की, पहले दरख्वास्त की, उसके बाद ज़िद की कि वहाँ आ जाए लड़का और मेरे कारोबार में शरीक हो जाए, मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, मेरी बेटी पाकिस्तान में नहीं रहेगी। अब इस सूरत के अंदर बाज़ वक्त लड़के जो हैं, जैसे कि आपने, तो वहाँ पे भी यही हुआ, उस लड़के ने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, मेरी अच्छी खासी यहाँ पे नौकरी है, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाकर किसी का दस्ते नगर होके क्यों रहूँ। बिल्कुल। तो कुछ लोग चले भी जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है हमारी ज़िंदगी बन गई। बिल्कुल जी। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? 5-6 साल पहले वो सऊदिया में डॉक्टर थी लड़की, और उनकी जो बड़ी बहन थी वो इसको बहुत पसंद करती थी। वो आई घर पे तोहफे तोहफ़ लेके, उन्होंने शादी में अपने भाई की बुलाया, लड़की को दिखाया, लेकिन इनकी खुददारी ने ना इस चीज़ को गवारा नहीं किया। ये चीज़ जो है ना, ये मेरे जहन में इसीलिए सेटल करा देंगे, हम जॉब दिलवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन भाई ने जाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इनका मुस्तकबिल था। ये बात मैंने इन पे छोड़ी, तो इन्होंने कहा नहीं अम्मी, क्योंकि मुझे इनका नेचर पता है कि ये खुददार बहुत है, सही, इनके अंदर खुददारी बहुत है। सही। अच्छा जी हैदर भाई। जी उनके बेटे का सिर्फ मैच किया है, दो चीज़ें हैं अलग अलग। पहले तो मैच के लिए आपको भी ये बता दूं, सब जानते हैं अच्छी तरह कि 40% मैच होना बड़ा ज़रूरी होता है। 40 के ऊपर जितना भी जाता है वो प्लस पॉइंट होता है। ये 47.2% है, बहुत ज़्यादा बेहतर मैच के लिए होता है। अच्छी क्वालिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा हैं। आछी सितारा थोड़ा सा आय पर होने वाला, लेकिन बहुत जल्दी मान जाने वाले, कंप्रोमाइज़ करने वाले। हमें अक्सर उनकी ज़रूरत होती है, हम जिनके लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन उनको उनकी ज़रूरत है जो उनके लिए ज़रूरी है। तो वो एक अच्छा साथ है। लड़का जो है, जो भी जितने भी, मतलब हम उस पर एक ऑफ एयर बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें राज हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे इनकी शादी जो है वो भी 2017 में होनी है। अच्छा। जो साहब है। और दूसरा ये है कि यहाँ जो स्टार्स है, निब्दाब जिसको बोलते हैं, ये होते खूबसूरत गोरे चिट्टे लोगों के सितारे हैं, और तो वो खूबसूरती से अपने अल्फाज को भी संभालना जानते हैं। सो इनको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच है। दोबारा अगर सोचा जाए, 2-3 दफ़ा सोचा जाए, 47 तक नॉर्मल आता नहीं है मैच। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये भी देखना है, क्योंकि साथ चलने वाले बड़े कम लोग मिलेंगे। यहाँ सबको बुलंदी से गिराना आता है, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो गिराते को उठाएं, और माशाल्लाह ये उठा सकते हैं गिराते को। अच्छा, थोड़ा मस्बत देखते हैं, जो मैच है वो मस्बत मैच देखते हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव मैच। 2017 में उनकी शादी हुई थी, 2017 में उनकी शादी, हमारी बहन की शादी भी 2017 में ही है, और ये भी सितंबर वाला, सितंबर के बाद वाला पोर्शन है, और उनका भी वही वाला है, क्योंकि सफ़र के बाद यहाँ पे वो जो शादी है, अगर आप सफ़र के बाद करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये मोहब्बत करने वाले हैं और बहुत दूर तक जाएगा। और अगर ये मैच होता है, एक प्लस चीज़ भी मैं बता दूं, ये मैच होता है तो एक तो ट्विंस, और एक आगे चल के जो औलाद है वो वफादार रहे। जिस दौर में इनके बच्चों ने बड़ा होना, उस दौर में वफादारी बड़ी कम रहेगी। सो यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, दिसराल एक सितारा है इजिप्शियन ज़बान में, ये कहते हैं उन लोगों का है जिनको पहले से ही फल दे दिया जाता है। सो आप अगर जाते हैं इस तरफ, इनके वालिद पे दाद देनी पड़ेगी कि ये बड़ा चुन के उन्होंने ये फैसला किया। नहीं, मगर तस्वीर भी तो भिजवा दें अपनी। तस्वीर बड़ी जरूरी है। सिकंदर अंकल, आप हमें जवाद भाई की जो है वो तस्वीर भी भिजवा दें ताकि हम देख लें। खैर, ये तो शो के बाद हम चाहेंगे कि जी नहीं, ये जरूरी होती है करवा दें। एग्जैक्टली। हाँ, लड़के की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा काउंट करती है, और पर्सनालिटी से बहुत कुछ पता चल जाता है। ये तो आपने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया है, लेकिन इंसान की सूरत शक्ल से, उसके उठने बैठने से, चेहरे के खदोखाल से बहुत कुछ जाहिर। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता देती है। अंदर के मैलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदाजा लोग करते हैं उजले लिबास का। तो अंदर के मैलेपन का सुराग ढूंढना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये तो साइमा का
जो जायचा निकाला था, मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। ब्रेक में जो हैदर भाई हैं वो यहाँ पे जो फराज भाई जो है इनकी फैमिली आई है, फराज भाई के जल्दी से जायचा निकालेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। सो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि फराज भाई का जो जायचा है वो निकालेंगे राजा हैदर साहब। तो जी क्या इनका जायचा कहते हैं इनके बारे में? पहले क्योंकि हम ब्रेक में खामोश हो जाते हैं ताकि वो तशनगी बरकरार रहे। तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। माशाल्लाह ये फरेब देने वालों में से नहीं है। इनके स्टार में जो सबसे प्लस पॉइंट है, ये बताइए कि ये शेर भी आपको क्लासेस में नजर तो नहीं आ रहे? नहीं, अच्छा, वो जो बात होती है बंदे की पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत कुछ। हालांकि अगर आप इसमें जाएं तो इसमें बहुत कुछ है कि टाइम में आपको 9-10 डिफरेंट स्क्रीन्स दिखाई दे रही होती हैं, उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। ये मैंने अभी खुद देखा क्योंकि मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने आपसे कहा मुझे बताएं कि मैं अपनी ऑडियंस को तो आपने देख के वो सारा समझ आ गया आपको कि कैसे। अच्छा, पहली चीज़ ये कि ये फरेबी नहीं है। एक होता है कि बंदा दिखता कुछ है, नर्म रसीली बातों वाले लोग बड़े जहरीले हों, हो सकता है अच्छे चेहरे अंदर से पथरीले हों। ये ऐनक यहाँ पे लगा के इसलिए कहा कि अंदर नजर नहीं आ अच्छा, इनके साथ शादी वाला जो सिलसिला है, क्योंकि आउट ऑफ फैमिली है शादी, क्योंकि अगर ये फैमिली में शादी अगर इनकी होती, जो अभी चांसेस बहुत कम है, अगर फैमिली में होती तो ये बहुत लंबी शादी न चलती। 3 साल के अंदर अंदर ब्रेकअप हो जाता, चाहे वो कोई भी एक रीज़न होता। तो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है कि क्या है। अब 2017 में क्योंकि इनके जो स्टार्स हैं वो 3 दिसंबर को ओपन हो रहे हैं, जो शादी के लिए हैं। 3 दिसंबर के तारीख से लेके 7 जून तक के पोर्शन में इनकी शादी हो जानी है और बड़ी क्विक होनी है। शादी जो है वो यहीं पे है, कोई ऐसा नहीं है कि मुल्क से बाहर सेटलमेंट है और वो। लेकिन एक चीज़ इनकी शादी में है कि ये शादी जितनी जल्दी होनी है उतना ही इनको याद रहेगा। शादी जिनके साथ होनी है, पहला ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो सेकंड मैरिज वाली लड़की का मिलेगा, जिनका सितारा लकी नंबर 7 होगा, रिचेस्ट सितारा होगा। आपने वो डिलीट करना, 7 अदद पे नहीं जाना है। ये मतलब होगा, ऑप्शन ज़रूर आएगा, लेकिन आपने डिलीट करना। मैं सिर्फ इस वजह से ये नहीं कह रहा कि जिनकी अदद 7 हैं वो बहनें मायूस हो जाएं। शादी का मैच वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा बेहतरी आती है। आपको जाना चाहिए 5 और 8 में, वो ज़्यादा बेहतर जाएगा। वो फिर बाद में हम बता देंगे इंशाल्लाह कि क्या है। लेकिन आपकी शादी अगले साल तक हो जाएगी। इस साल जो भी प्रपोजल आ रहे हैं आपको उसको नज़र में रखना चाहिए, लेकिन जाके ये आखिर में जाएगा। और ये बड़े पॉजिटिव होने के साथ साथ मतलब ये दूसरों को देने वाले। एक होते हैं जी हमें प्लेजर लेना बड़ा अच्छा लगता है, ये देकर खुश होते हैं अपना सब कुछ। इनके करियर को आप आगे कैसा देखते हैं, क्योंकि इन्होंने घर चलाना है? देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 बड़ी तब्दीलियां। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इनके बड़े स्टार में कि जहाँ पे जॉब या रिस्क के हवाले से देखा जाए, अभी ये 20% में से 6.2% कमा रहे हैं। यानी 20 रुपए में से 6 रुपए इनके पास हैं। मतलब अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि इनके पास 20 रुपए हैं तो वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब यही चीज़ें ऑब्वियसली हैं, हाँ बहुत सारी। लेकिन 2018 में एक महीना है अगस्त का, जिसमें 7 तारीख के बाद इनको जॉब या तो स्विच करनी पड़ेगी या अचानक ही इनकी आमदनी में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। वो गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से, मतलब गैर निसाबी सरगर्मी उनको कि ये कहीं स्टॉक मार्केट में शेयर ना खरीदें वरना बर्बाद होने का खतरा। इनको सिर्फ और सिर्फ ज़मीन और जो एंटीक चीज़ें होती हैं, जो भी उसमें अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, लोहे में इन्वेस्ट करते हैं, आयरन लोहे का बिजनेस, चाहे गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी है, उसमें बड़ा फ़ायदा है। तो पैसे वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे भाई वैसे भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो जॉब करते हैं। और बीकॉम, जैसे मैं दोबारा से बता दूं जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया हो, सैयद अली फराज रिजवी भाई हमारे साथ हैं। 36 साल की उम्र है। आप भी कुछ फरमा रहे थे इनके जायचे के। 30,000 जो है ये कमाते हैं। अच्छा, एक मुझे बताइए, क्योंकि आपके घर में दोनों बेटे हैं, सो दोनों बेटे घर में आपका हाथ बटाते हैं किचन में? बिल्कुल बिल्कुल बता। ये जो फराज भाई हमारे साथ है, चाय बना लेते हैं, ऑमलेट बना लेते हैं,
अच्छा, और फराज भी क्या क्या बना लेते भैया बताओ, ये बात है ना पूछ रहे। अच्छा रुकेगा नहीं मुझे, मतलब एक बात में क्यों एक खातून अपनी मियाँ को बोलती है सुबह सुबह मैं तो अंडा बना दें, कह रहा हो बस रहने दे मैनू बंदा ही तू वड्डी जादूगरनी है। फराज भी ऑमलेट बना लेते हैं, और क्या क्या बना लेती जी आप? फ्राइड कीमा बना लेता हूँ। अच्छा, फ्राइड कीमा भी बना लेते हैं। अम्मी की हेल्प, क्योंकि अम्मी अगर घर में आंटी आप कुकिंग करती हैं, दाल चावल बना, तो कभी ऐसे अम्मी सब्जी बना रही हो, सब्जी काट के दे रही हो? सब्जी काट के दे देते हैं। अच्छा, किचन में, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो बेटे माओ का हाथ किचन में बटा रहे होते हैं वो बीवियों का भी बटाएंगे, वो बीवियों के बटाते हैं, बहुत केयरिंग हस्बैंड होते हैं। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बेटी के रिश्ते के लिए बात करनी थी। जी 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 जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अफजाल बात कर रहा था मैं। जी जी जी, अफजाल साहब। जी, मेरी बेटी है जिसकी एज जो है 26 साल है। मैंने ए लेवल और बीकॉम और एसीसी किया हुआ है, बैंक में जॉब कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो आपकी बेटी का नाम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, और आप कैसे चाहते हैं लोग? कास्ट तो कोई वो नहीं है, अच्छा, मगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता हो तो उसके लिए करना चाह रहा था। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा, मुझे आंटी आप ये बताइएगा कि आपको लड़की की क्या उम्र चाहिए? अगर भाई 36 साल के हैं, अगर भाई की एज की ही कोई आपको कोई रिश्ता आता है, आप कम से कम 5-6 साल का तो फर्क, कम से कम 5-6 साल जो हैं वो फराज भाई से लड़की छोटी हो। भाई की हाइट अगर 5-6 है तो आप चाहती या बराबर या छोटे कद? बराबर हो, ठीक है वो। और ये तो भाई ने बता दिया कि जो लड़की है वो खुश शक्ल होनी चाहिए, देखने में अच्छी हो। अच्छा फराज भाई, आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज फिलहाल तो आजकल टीवी देखना ही है। जब ऑफिस आने के बाद करंट अफेयर्स देख रहे होते हैं, मुल्क में क्या समय देख रहे होते हैं बैठ के सबसे ज़्यादा तो हम लोग। ये तो बड़ी बात है, आइंदा भी हमेशा समय देखना, कोई और ने किसी और ने कुछ लगाया उसको समय लगाओ फौरन, इसी वक्त समय देखते समय देख रहे होते हैं। सुबह 9 बजे लोगों के घर फोन करके पता क्या करे कौन से चैनल लगाया है, समय लगाए। फोन किए यहाँ तो मेरी तो कभी कॉल लगी ही नहीं है। अरे आंटी आज तो आप खुद लग गई है ना, और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ। मैंने अपने सिस्टर के बारे में पूछना था। जी जी आमना जी। मेरी सिस्टर का नाम रूज अकरम है, और ये जो सालों का हाल बताते हैं, इनसे पूछना था कि इस साल मतलब शादी हो सकती है, क्योंकि इस साल वो 30 साल की हो जाएगी, तो हमारा इरादा है कि हम उसकी शादी कर दें। वो 15 मई 1987 को पैदा हुई थी जुम्मे के दिन। अच्छा, थोड़ा सा कहीं सांस भी नहीं बोलते, हमें पता कैसे चलेगा आप क्या बात कह रही हैं? अच्छा, दोबारा से बताएं आमना, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 मई 1987 जुम्मे वाले दिन। 15 मई 1987 जुम्मे वाले दिन। और आपकी बहन का नाम? अरूज अकरम। क्या नाम है उनका? अरूज अकरम। और वालदा का नाम भी बता दीजिए काइंडली। वालदा का नाम निगत यास्मीन। निगत यास्मीन है। ये बताइए कहाँ पैदा हुई आपकी हमशीरा? वालिद का नाम मोहम्मद अकरम। नहीं, पैदा कहाँ पे हुई? पैदा वो शकरगढ़ में हुई थी रात 9 बजे। अच्छा जी, ठीक है। ये शहर का नाम पूछ रहे हैं। और ये रही जी आपकी डिटेल आपकी सिस्टर की। पहली चीज़ तो ये आप याद रखिएगा कि सिस्टर के लिए 2015 से स्टार्ट हो चुके हैं जो रिश्ते वाला सिलसिला है। बहुत सारे रिश्ते जो आ रहे होते हैं और कंप्लीट नहीं हो रहे होते, उसकी एक वजह विद्या आप सितारा है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, रशियन लोग इस सितारे को बहुत मानते हैं, क्योंकि ये जितने भी आसमान पे प्लैनेट है, इस वक्त लोगों को ये पता है कि जी 7 प्लैनेट है, 9 सितारे फला। एक प्लैनेट एक्स भी दरियाफ्त हुआ है, जिसके बारे में हज़ारों साल से जितने भी ज्योतिष हैं या एस्ट्रोलॉजर है वो ये कहते हैं कि कोई एक सितारा है जो छुपा हुआ है। हम ये कहते हैं कि कम से कम टोटल जो 12 सितारे हैं, अभी तक तो ये 8वां प्लैनेट एक्स की डिस्कशन हो रही है, उसके तहत आपके लिए ये जो शादी है 2017 यहाँ पे इसी साल जून की 22 तारीख से लेके 28 दिसंबर के दरमियान में ये रिश्ता, निकाह, मंगनी, दुआए खैर कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन बड़ा क्विक जा रहा है। सो आपके लिए बहुत अच्छा। एक बात याद रखिएगा कि आप कोशिश करें कि या वुदू दो 1 तस्बीह और या मालिकुल मुल्क 2 तस्बीहां हैं, ये 21 रोज तक अगर पानी पे दम करके पी लेती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा आगा साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप क्या शादी के बाद इरादा रखते हैं कहीं ज़ियारतों पे या उम्रे पे जाने का? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी तैयारी पूरी शादी की मुकम्मल है? जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपकी ज़ौजा ने ये आपसे कहा कि हर हफ्ते में 2 दफ़ा मैं शादी के बाद अपनी माँ के घर मिलने जाऊँगी, हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है।
कोई इशू नहीं, तो हर बात के लिए कह रहे हैं कोई इशू नहीं। ये अच्छा सवाल है, वाकई लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ तो माशाल्लाह से जो दामाद हैं वो ईद के ईद जाते हैं अपने ससुराल। कॉलर एक और हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चलो जी, कॉल ड्रॉप होगी, कोई मसला नहीं है जी। अच्छा, तो आंटी आप ये कह रही थी माशाल्लाह से बड़ी केयरिंग है किचन वगैरह में साहब। खुद आंटी आपको कैसी लड़की चाहिए, जो बहू के जो ज़्यादा बातें करने वाली हो, विटी हो, या ज़रा चुपचाप रहती हो, अपने काम से काम रखती हो? कुछ जहन में होता है ना, क्योंकि देखिए जिन लोगों की बेटियां नहीं होती तो उनके जहन में बहुत होता है कि काश मेरी बेटी होती, मेरी सहेली होती, तो मेरे बेटों से ज़्यादा वो बेटियां ही प्यार करने वाली होती हैं। तो जहन में क्या चीज़ आती है आपके? नहीं, नॉर्मल हो, मतलब बातचीत भी कर रहे हैं, बिल्कुल खामोश भी नहीं हो, क्योंकि 2-3 ही तो लोग हैं, वो सब भी लड़के तो लड़के तो चले ही जाते हैं, मैं ही हूँ घर में, तो जाहिर है हम दोनों में इतना हो कि हम घुली मिली तो रहे। हाँ, घुली मिली रहे बस। नहीं, लेकिन पढ़ी लिखी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आपका खानदान जैसे नहीं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी ब्रेक में, माशाल्लाह पढ़ा लिखा खानदान है, अदबी खानदान है, तो आप ये ज़रूर चाहेंगी कि शायद जो लड़की आए वो कम से कम बहुत ही अदीबा ना हो, शायरा ना हो, लेकिन कम से कम गुफ्तगू तो सही कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? शायद ये आपका शायरी से आपको शगफ है? एक शेर ही सुना दे फराज भाई, तो हमें शेर सुना दे। वो है ना, क्या नाम, ढूंढोगे मुझे मुल्को मिलने का नहीं नायाब। जी जी जी, ये मेरे दादा हैं, परदादा शाद साहब अजीमाबादी। अरे वो आपके दादा है? परदादा हैं। परदादा आपके। तो आप फराज भी, आपको शेर कहने का शौक है आपको? शौक है, शेर याद नहीं रहता। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए वो खुशकिस्मत खातून मैं हूँ जिससे आप तसव्वुर कीजिए, सीरियस मत होइए। उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता। मधिया प्लीज, मैं कह रही थी आगा साहब से जरा पूरा ले लेते हैं इनके बारे में। नहीं, आगा साहब ने तो बाकायदा बताइए। आगा साहब बताएं जी जी प्लीज। देखिए, मैंने इनका जायचा जो निकाला है उसमें यह है कि झूठ बोलने वालों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते आप। बिल्कुल सही है, ये बात सही है। और झूठ बोलने से खुद भी इस तरह आप करते हैं। बिल्कुल सही है। बुरे कामों की रग़बत कोई नहीं है आपको जी। और अगर हो जाए तो परेशानी बहुत होती है, आप नींद नहीं आती रात भर, गुस्से में बहुत जल्द आ जाते हैं जी। अगर गलत बात हो, और उस पर काबू भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस माइंडेड आदमी हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उम्र आपकी माशाल्लाह लंबी है, शादी के कई मौके आपको मिले, लेकिन आप सही फैसला सही वक्त पे कर नहीं सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2017 के जून से सितंबर का अरसा आपकी शादी के लिए बहुत मौजू रहेगा, और शादी के फ़ौरन बाद आप मुझे मुल्क से बाहर जाते हुए नज़र आते हैं, या तो ज़ियारतों के लिए या उम्रे वगैरह के लिए। अच्छा, समाज में आपको बहुत आला मुकाम हासिल है, आप इसीलिए चाहते हैं कि आपको रिश्ता भी बहुत आला किस्म का मिले। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी की तलाश में आप यहाँ आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ज़रा इनके जो छोटे भाई उनसे बात भी कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सैयद रज़ा शिराज रिजवी है। अच्छा, तो भाई आपको रज़ा बोलना है या शराज बोलना है? मुझे रज़ा के। ठीक है, जो रज़ा भाई, आप मुझे बताएं कि क्या कौन सी आपको भाई की आदत अच्छी लगती है, क्योंकि आप तो साथ रहते हैं, और कौन सी आदत आप कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए भाई में? नहीं, भाई में माशाल्लाह, भाई में सारी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। भाई बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और मैं चाहता भी ये हूँ कि भाभी के लिए मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि भाभी ऐसी हों जो भाई का बहुत ख्याल रखें, और मेरी अम्मी की वो बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और भाई अपने फ्रेंड सर्कल में बड़े पॉपुलर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ऐसी क्योंकि गलबातियाँ बहुत हैं, जो इसलिए उनका नेचर ऐसा है कि लोग उनको पसंद करते हैं। नहीं, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी बेटे, कि आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं जी, ख़ास तौर से जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होती हैं, अगर आपको ऐसी कोई लड़की मिल जाए तो क्या आप उसको अपना प्रोफेशन जारी रखने की इजाज़त देंगे? जी बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक तरह से अगर एक क्वालिफाइड लड़की है, मसलन डॉक्टर है या किसी और शोबे से ताल्लुक़ है या बैंकर है, तो वो एक दौर से गुजर कर आई है, उसने बहुत कुछ सीखा है और उसका जहन भी उसी तरह से काम करता है। एकदम से अगर आप उसको कट करके कह देंगे नहीं तुम यहाँ बैठ जाओ और आलू गोश्त और पराठों के अलावा कुछ नहीं पकेगा, भूख लगवा दी आप। तो वो उसके लिए एक बहुत ही तकलीफ दे, शायद मुमकिन है वो कहे ना, मुमकिन है वो कहे ना इस ख्याल से कि भाई शादी मुझे निभानी है, शादी हो गई है। लेकिन कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि जो लड़कियों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बीवियों का। तो मैं इसीलिए ये पूछ रही हूँ, क्योंकि आप बहुत, मुझे कुछ रोशन ख्याल किस्म का ख़ानदान महसूस होता है,
तो मैंने सोचा कि अगर कोई ऐसी लड़की आपके यहाँ ब्याह कर आ जाए तो इनको जो क्वालिफाइड भी हो तो उसको आप रोकेंगे तो नहीं, और अगर दिल में आपका ये ख्याल है तो भाई मैं ये कहूँगी उसे रोकना मत। नहीं मैंने पहले बोला ना, हमारे ख़ानदान में मतलब मैं भी जॉब करती रही हूँ पूरी, अभी 2-3 साल से नहीं कर रही हूँ। मेरी बहन वो भी टीचर थी स्कूल में, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी रिटायर, मेरी वालिदा भी टीचर करती थी। मैं स्कूल में थी। अच्छा, आप भी स्कूल में थी? हाँ। अच्छा, तो आंटी अगर आपको कोई ऐसी टीचर में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम, नो। वो तो रम्स इन द फैमिली। कॉलर हमारे साथ हैं। जी 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 आंटी। इनका जो है ना ख्याल तो खुद ये है कि मैं उसको फोर्स नहीं करूँगी कि तुम जॉब करो। हाँ, ये बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन अगर वो कर रही है तो मैं मना भी नहीं करूँगी। अगर वो चाहे तो मना नहीं करेंगे। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन सा बात? मैं महमूद बोल रहा हूँ जेलम से। जी जी जी। मेरा एक भतीजा है जिसका नाम है जैनुल आबदीन। उम्र है उसकी 25 साल, कद है उसका 5 फुट 11 इंच, एजुकेशन उसकी मिडिल है। अच्छा। दुकान चला रहा है, अपनी शूज की दुकान है उसकी, रंग उसका वाइट है, कौम हमारी जंजुआ। उसके लिए रिश्ता चाहिए, लड़की चाहिए हमें। अच्छा, रंग उसका वाइट आपने, रुक जाए जरा, एक मिनट भाई रुक जाए। रंग उसका वाइट, आप क्या गाड़ी के में तफसीलात बता रहे हैं भाई? आपने क्या बात कर दी है? भतीजे का महमूद गोरा चिट्टा लड़का है, लड़का हमारा पूरी डिटेल देनी चाहिए हमें। मैं तो कहता हूँ आपको बताऊँ ना कि इसकी ये रंगत है, ये है, लोग ये भी पूछते हैं। बिल्कुल आपने तो अच्छा किया, वो तो मजाक कर रहे थे आपसे, लेकिन लोग आजकल लड़कियों में। अच्छा, आपके अगर भतीजे अगर या भांजे आपके गोरे हैं तो आपको अब उसके लिए जो लड़की है वो भी गोरी चिट्टी चाहिए? नहीं, नॉर्मल हो, कंट्रास्ट जरूरी नहीं है गोरी चिट्टी हो, लेकिन घरेलू हो, जो घर के काम, हमारी एक जॉइंट फैमिली है। जी जी, तो संभाल ले, सबको साथ लेके चले। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने कहा मिडिल पास है, तो जब आप मिडिल पास कहते हैं तो आपकी क्या मुराद है? कितनी जमातें पढ़े लिखे हैं वो? 8। ठीक है, वो 8। और आप अपनी जूतियों की दुकान है? जी जी, अपनी है। महमूद भाई लगभग कितना कमा लेते होंगे? 30 से 35। ठीक है, 30 से 35 जो हजार हैं वो कमा लेते हैं, मैं सही कह रही हूँ? जी जी। चलिए जी। बस आप एक काम कीजिए, जो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे अपने भतीजे की जो डिटेल्स हैं वो हमें भेज दें। और महमूद साहब ने ये बात की कि उनकी चाहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो ऐसी ही लड़की आए जो कि एक बड़े घराने में आके एडजस्ट हो जाए और सबको साथ लेके चले, और एक्सपेक्टेशन भी होती। खैर, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना जी। जी, मुझे ना अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, बताइए। जी, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी एंगेजमेंट जैसे निकाह के टूट जाते हैं, इस टाइप की कोई लड़की मिल जाए, क्योंकि मेरा बेटा जो है, मैंने उसको दुबई भेजा था। जी जी। तो वो एक ही मेरा बेटा था, लेकिन वही पढ़ने के और जॉब के लिए भेजा था, लेकिन वही किसी फिलिपाइनीज के चक्कर में पड़ गया और हमें बताए बगैर उसने वहाँ से शादी कर ली थी। अच्छा। ठीक है जी जी। तो मैंने फिर उसको वापस बुलवा लिया था, मेरे पास ही है, तो मुझे उसके लिए चाहिए। समीना जी, जो आपके बेटे ने वहाँ पे, मुझे समझ आ गई, किसी फिलिपिनो से उन्होंने शादी की, जी, तो क्या वो शादी खत्म हो गई है? अभी खत्म तो नहीं, हो जाएगी मगर। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई शादी, हो जाएगी। अच्छा, खैर मुझे ये सवाल ही मुझे चाहिए। मैं अपना प्लीज़ नंबर भी छोड़ दीजिए, हम आपसे शो के बाद भी बात करेंगे। और आपने कहा कि आपके बेटे को ऐसी लड़की चाहिए चाहे जिसकी मंगनी टूटी हो। सो लेकिन अभी आपने कहा कि जो फिलिपिनो उनके हैं शादी ख़त्म नहीं हुई। खैर चले, हम आपसे जो है बिल्कुल जिसमें शो के बाद बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलर साथ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सारा गुलवान बात कर रही हूँ कराची से। जी सारा, मेरा सवाल, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। साथ में आपने नंबर भी डायल कर दिया। सॉरी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक तो मैंने पाकिस्तान से बाहर जाने की, फैमिली के साथ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। और मैंने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन मतलब अमेरिका के लिए भी अप्लाई किया, मलेशिया के लिए भी मैं होकर आ गई, लेकिन परमानेंट मेरी सेटिंग नहीं बन सकी वहाँ। तो इसके लिए मैं अपने सितारे थोड़े से अच्छा, आप सितारे मालूम है आज का। चले, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई, तो मुझे लगा शायद कोई रिश्ते की कॉल है, लेकिन आपकी कॉल ड्रॉप होगी। दोबारा प्लीज जरूर कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं बशीरा बात कर रही हूँ। जी बशीरा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, पंजाब, लाला मुसा से। ठीक है जी। जी, क्या पूछना चाहिए? मेरी बेटी के बारे में पूछना था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ये भी कॉल ड्रॉप होगी। अब वक्त हमारे पास कम है क्योंकि हमें इजाज़त लेनी है। अच्छा जी आंटी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? ये वक्त
क्या मैं चाह रहे हैं कि अगर आप किसी बात करना चाह रहे हो तो वो पहुंच जाए? वो बाद में हम बात कर लेंगे, वो वैसे ही। अच्छा ठीक है जी। मैंने तो जो पूछना था पूछ लिया। मुझे ये बताएं, जो हॉबीज ही बता दी हैं, जो दोस्तों में यार दोस्तों में बड़े मशहूर हैं बड़ी तो ऐसे लड़के जो होते हैं जो यार दोस्तों में बड़ा मशहूर होते हैं, वे यार दोस्तों को बड़ा अच्छा टाइम भी देते हैं। हाँ। तो आप घर में शादी के बाद टाइम दे सकेंगे? नहीं, यार दोस्तों मुझसे टाइम लेते हैं तो मैं मजा आता हूं। मैं टाइम देता नहीं हूं, वो मुझसे लेते हैं। हाँ, और इनके ज्यादा दोस्त नहीं है, 1-2 दोस्त हैं सिलेक्टेड बस। बहुत ज्यादा झमगटा नहीं है इनके दोस्तों का, बहुत ज्यादा। अच्छा साइमा से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साइमा ये बताओ बेटे, अभी आपकी शादी की एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, आपकी शादी को अभी 10 दिन हुए हैं। अब 10 दिन के बाद आपको किसी दूसरी शादी में अपने मैके में जाना है। आप बहुत तैयार हो गई, आपके शौहर के साथ आपकी सास आन के बैठ गई आगे गाड़ी में, और उन्होंने कहा जी मैं अपने लाल के साथ आगे बैठ के जाऊँगी, आपके ज़ब्त का आलम क्या होगा? वैसे तो टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी कोई बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैं तो बिल्कुल उनको कहूँगी कि अम्मी आप आगे बैठिए, क्योंकि ये अदब एक रिस्पेक्ट है और हमें तो यही सिखाया जाता है बड़ों को रिस्पेक्ट देना। जो उनकी खुशी उन्हें अच्छा लगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा उनको आगे बैठाऊँ, खुद पीछे बैठूँ। हमारे यहाँ वेरी गुड बहुत अच्छे। नहीं तो हम लोगों के यहाँ तो यही तरीका है, लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ होता है। ये हमारी तरबियत का हिस्सा है कि हम अगर वो खिदमत करेंगे, एहतराम करेंगे, उसी से हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। एहतराम के अलावा वैसे भी मुझे, अगर मैं भी अपने दिमाग से सोचूं, मुझे कोई बुरी बात लगती नहीं है कि अगर माँ बेटे के साथ बैठ जाए तो मसला है। लोग इस चीज़ पे वो करते हैं ना, जब भी सवाल इन्होंने इसलिए किया। बिल्कुल सही इन्होंने सवाल किया है, क्योंकि वही वाली बात है जैसे आप कह रहे थे ना कि स्टूडेंट तो मैं अभी भी हूँ और चारों तरफ जो देखती हूँ तो बहुत सी चीज़ें नज़र भी आती हैं और उनको हम सीखते भी हैं, सुनते भी हैं। और मैंने वाक़यातन ये सवाल जो आपने किया ये मैंने सुना भी है, देखा भी है, और बड़ी बाकायदा लड़ाइयाँ हुई हैं इस बात के ऊपर कि आगे बैठने का मेरा हक़ है। बहू ने कहा आप आगे कैसे बैठी, यानी बाकायदा। तो मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ क्योंकि मेरे अपने घर में कभी आज तक ये कोई प्रॉब्लम, मेरी भी माशाल्लाह बहू है और मैं अपने घर में भी मैंने देखा अपनी वालिदा को, सबको, तो हमारी दादी और ये मैं, इस किस्म की कोई जहन में बात ही नहीं आई। लेकिन आजकल एग्जैक्टली वही बात है कि लड़कियों को अपने अंदर जो सब्र का मादा है ये बहुत रखना चाहिए। मैं चाहूँगी फाइनल मैसेज जो है वो मैं दोनों की अम्माओं से, दोनों से, किरदार की ज़ुबान सबको समझ आती है। अगर आपको कहीं एडजस्ट हो रहा है तो आपने अपनी जगह बनानी है, ठीक है ना। पहले अपनी जगह बनानी है खिदमत के जरिए, ठीक है, रिस्पेक्ट के जरिए, खुशी देने से खुशी मिलती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीजें जो वालिदा सिखाती हैं कि बेटा किरदार की तरबियत बहुत मैटर करती है। मैं फराज भाई मैं अब लास्ट फराज भी आपका मैसेज लेना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों से इजाजत ले। अच्छा इनसे पूछ ले पहले, ये वो फराज तो नहीं है जो SMS पे शेर भेजते हैं लोग? फराज भी टाइम बहुत कम है मेरे पास। कोई आप मैसेज स्पेशली जो आपको हो सकता है, बहुत सारी फैमिली जिनको आप लग रहे हो कि हाँ यही फराज इज द राइट सिलेक्शन फॉर अस, उनको क्या मैसेज, कोई डिमांड अपनी कोई? मेरी वैसे मेरी कोई डिमांड नहीं है। डिमांड बस यही है कि मेरी फैमिली में जल्दी एडजस्ट होने वाली बंदे चाहिए, ठीक है, कि मैं अगर एब्सेंस हुआ, मैं घर में नहीं हूँ, अब्रॉड कहीं भी हो, तो घर को चला सके, तो वो घर को चला सके और आपकी वालिदा का ख्याल रख सकें। थैंक यू सो मच आपका साइमा, आप अपनी फैमिली के साथ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली तो फैल भाई, आप इतने अच्छे भाई हैं कि बहन को लेकर आए। फराज भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, थैंक यू सो मच। हैदर भाई आपका और आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।